मतलब मैंने भाई जो हम डॉक्टर मैसेज किया। मसूद से इसलिए राब्ता नहीं कर सकते। डॉक्टर मसूद साहब पैसे बड़े मांगते हैं राब्ता करने का भी, तुम भाई, वो इज अ ग्रेट मैन और उनका हमारी अप्रोच नहीं है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन से पहले ये मैं बता दूं कि ये 2026 की जो वो डॉक्टर फारूक हैदर जेम्स वाली पिक है ना, वो अभी मैं उस पर काम कर रहा था पहले भी, थोड़ा सा और रह गया। मैं चाह रहा था कि मैं आपको सिर्फ ये ना बताऊं कि ये शेयर है और ये ऊपर जा सकता है, मैं विद रीजन बता दूं, नीचे रीजन भी लिख दूं जरा डिटेल में कि मुझे लगता है कि अगर निशात मिल ने ऊपर जाना है तो उसकी क्या रीजन है और बाकियों की क्या रीजन है। तो इसके लिए थोड़ा सा जरा सब्र कर ले, मतलब कुछ चीजें हमारी साइड से डिले होती हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं फिर भी देने की। बाकी आपसे ही हम हैं और हमारे से ही आप है, मिलके चलेंगे। स्टार्ट करते हैं जुबैर भाई क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन आंसर में डिस्कॉर्ड वाले भी हमारे मेंबर्स हैं और वो वाले भी हैं। देखें, एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूं, जो ये कह रहे हैं डिस्कॉर्ड ईयरली, उनकी मर्जी है। वो वेबसाइट पे जाना चाहते हैं जाए, नहीं तो वो साल डिस्कॉर्ड में रहें। जो लाइफ टाइम है वो वेबसाइट पे नहीं जाना चाहते, हम लाइफ टाइम उन्हें डिस्कॉर्ड से नहीं निकालें, लेकिन अगर वो जाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं उनके वहाँ पैसे ना लगें, वो अपना एडजस्ट करवा लें, बस ये है। अब जुबैर भाई शुरू करते हैं। जी सर, पहला सवाल है मेरे पास खुरम शफकत साहब का। वो कह रहे हैं, हाउ विल रीसेंट यूएस वेनेजुएला टेंशन अफेक्ट ऑयल प्राइसेस स्टॉक्स इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इफ द प्राइस। ओके, ऐसी जो क्वेश्चंस होते हैं ना जो बड़े ज्यादा करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, इस पे आप अजम्पशंस बना सकते हैं। वेनेजुएला में अमेरिकन हुआ, लेकिन वो कोई इतनी ज्यादा ड्रास्टिक ये नहीं हुआ कि उधर से भी हो गया ये। हाँ, जियो पोलिटिकली स्ट्रेस रहेगा आगे। इस स्ट्रेस, जैसे चाइना ने अमेरिका को अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया है, चाइनीज ऑफिशियल्स ने, कि भाई वो इसे छोड़ें वेनेजुएला के सदर को। तो ये छोटी सी एक टेंशन रहेगी, और जब भी टेंशन रहती है मैं आपको ये बताता हूँ हमेशा कि मार्केट लव स्टेबिलिटी। तो अज्यूम ये किया जाएगा कि इस टेंशन की वजह से अगर कल मार्केट 180 को टच करके नीचे भी आती है ना, हालांकि सुपर रेजिस्टेंस है 181 180 वाले रीजन के दरमियान में, अगर वहां टच करके, क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं ना, इधर मैं एक और कंसेप्ट आपको बताता हूँ। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि आज मार्केट ने अपनी नफसियाती हद अबूर कर दी। वो जो नफसियाती हद अबूर करना होता है ना, तो वो साइकोलॉजिकल लिमिट होती है। मार्केट 180, 1,80,000 का इंडेक्स एक साइकोलॉजिकल लिमिट है। ठीक है, जैसे 99 97 एक साइकोलॉजिकल लिमिट नहीं, 100 रुपया। आपको पता है ना, वो हमने भी जैसे 199 1999 क्यों रखी है, कि 2000 वाला इफेक्ट ना आए। तो ये साइकोलॉजिकल लिमिट्स होती हैं कि 2000 का इफेक्ट आया तो हमें लगता है कि रेजिस्टेंस आ जाएगी उधर। तो इस चीज का भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा। ठीक है, कि मार्केट इंस्टेबिलिटी है, और 180, अब कल 180 से नीचे आएगी। तो मैं आपको पहले इस चीज की तो नहीं मैं आपको प्रेडिक्शन कर सकता पॉजिटिव रहेगी नेगेटिव रहेगी, लेकिन उसके बाद हमारे जैसे ये जो उठ के हम लोग एनालिस्ट बन जाते हैं, हम लोगों की रिपोर्ट्स में ये आने लग जाएगा कि वेनेजुएला की वजह से इंस्टेबिलिटी है इसलिए मार्केट ने करेक्शन ली, बस। और अब मैं चार्टिस्ट से पूछता हूं, आज वो मुझे बता दें क्या वेनेजुएला का इफेक्ट आएगा या नहीं। जो 3 दिन बाद उन्होंने ये कहना है या मैंने कहना है कि मैं तो चार्ट्स पे देख के पहले ही बता रहा था कि जंग लग जाएगी वेनेजुएला की। तो ये एक चीज है। तो इसका इम्पैक्ट शुड बी न्यूट्रल टू नेगेटिव। आप ये रखें कि यहाँ मार्केट को थोड़ी सी हेल्दी करेक्शन वैसे भी रिक्वायर्ड है, कि 180 81 को टच करके मार्केट को आइडियली दोबारा 3,000 4,000 पॉइंट नीचे आना चाहिए। ये इसकी जो एक नॉर्मल मूव टेक्निकली बनती है वो ये बनती है। अगला जी। जी, नेक्स्ट सवाल है मेरे पास फ़हीम साहब का। वो कह रहे हैं, हाउ कैन वी मॉनिटर RSI एंड ऑन विच साइट आर एप्लीकेशन। आओ उर्दू में बता दो यार, अंग्रेजी मेरी इतनी सही नहीं। जी, मेरी बड़ी मुश्किल से निकली है। अब मैं उर्दू में बताऊंगा। वो कह रहे हैं, RSI को हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, और कोई वेबसाइट बता दें जिस पे हम इसको देख सकेंगे, यार इस शेयर का RSI ये है। देखें, आरएसआई तो बड़ा आसान है मेरे भाई, मैं शेयर करता हूँ इधर। ये स्क्रीन शेयर हो रही होगी। अब मेरी वीडियो आना है, इसको मैंने वह में ही ऑन रखी थी, मैं कहा यार अगर कहते हैं तो वो बंद कर देते हैं अगर बिल्कुल अच्छी ठीक नहीं बात है नजर सर। आ रही। अच्छी बात है, मुर्शिद का दीदार हो गया। तो यार ये ऐसी बातें करके ना फ्लैटर ना करो। ये जैसे बीओपी है ना सर, ये बीओपी का चार्ट है। ठीक है, ये मैंने क्या लगाया हुआ है पता नहीं किसका चार्ट खुल गया है, निकोला तो मैं बीओपी का। ये मैंने ही रात को लगाया था। एक बंदे ने मुझे इस शेयर के बारे में रिव्यू मांगे थे। ये उन्होंने बाय किया हुआ था। ये TRSM। ओके,
अब ये बीओपी का ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ चार्ट। अब ये इधर जाना है आपने इंडिकेटर्स में, और यहाँ लिखना है आरएसआई। तो सिंपल है भाई, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। बस मैं आपको ये कहूंगा, आइडियली इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना, डिफॉल्ट सेटिंग इसकी होती है 70-30। आपको ये कहा जाएगा कि 70 से ऊपर चला जाए इट मीन्स ओवर बाट, इसे बेच दें, और 30 से नीचे चला जाए इट मीन ओवर सोल्ड है, इसे ले लें। भाई ये बिल्कुल गलत है। आपने अपनी सेटिंग्स को जाके चेंज कर लेना है। ठीक है, सेटिंग्स को इधर जाके आपने डिफॉल्ट सेटिंग को, ऊपर वाली लाइन को ले जाना है 60 पे, और नीचे वाली लाइन को ले जाना है 40 पे। जब आप चेंज कर देंगे तो ये छोटी लाइन हो जाएगी। तो याद रखिएगा, जब 60 से ऊपर शेयर चला जाएगा ना आरएसआई, तो इसका बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो गया। वॉल्यूम भी अच्छे हो, शेयर सपोर्ट पे हो, आरएसआई 60 से ऊपर हो, तो समझ लें कि दिस इज अ गुड टाइम टू बाय दिस शेयर। लगे यार आरएसआई 60 वॉल्यूम से का ऊपर। इंडिकेटर भी आप, लगे यार वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा दें तो ज़रा आसानी हो जाएगी लोगों को। वॉल्यूम वैसे ही देख लेते हैं ना, इसका जैसे वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, आरएसआई इसका 75 है, अच्छा 60 से 85 के दरमियान में बड़ी अच्छी मूव आती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर और सारे फैक्टर्स भी देखने हैं, तो आराम से आपने आरएसआई लगाना है, उसको 60 और 40 करना है। सिंपल सा ये है। अभी इसकी डिटेल्स में नहीं जाते, आगे जी। विकास साहब का सवाल है मेरे पास, वो कह रहे हैं अगर स्टॉक टारगेट दिसंबर 2026 में 100 रुपीज़ था और अगर 80 पे आ गया तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, और जब दोबारा नीचे आए तो बाय करूँ, या मैं अपने जो मैंने फाइनल टारगेट 100 रखा है उसका इंतज़ार करूँ। देखें, इस ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, और आप में से बड़े दोस्तों का ये क्वेश्चन होगा। मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ, जब आपने टारगेट रखा होगा कोई ना कोई चीज़, तो आपने ज़रूर सोची होगी। आपने ये ज़रूर सोचा होगा कि यार मैं टारगेट रख रहा हूँ, तो इसकी ये रीज़न है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने बैंक ऑफ पंजाब अगर लिया होता, तो मैं उसका टारगेट रखता स्टार्टिंग में 45। क्यों मैं टारगेट रखता उसका 45? कि बुक वैल्यू उसकी इंक्रीज हो रही है, तो पाकिस्तान के बैंक 1.25 बुक प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो पे होते हैं, तो इस हिसाब से 45 टारगेट होता है। ठीक है, अब 38 पे बैंक ऑफ पंजाब चला गया, तो आई शुड वेट। हाँ, आप इसमें बचने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर दें, कि अगर आपने एक साल के लिए कोई चीज ली है, तो उधर आपको मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं कंसीडर करता। आप स्विंग ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो आप क्या करें, आप एक शेयर 100 पे जाना है, अभी 80 पे आ गया, आप कहें अगर 75 से नीचे आया मैं बेच दूंगा। अब वो 85 पे चला गया, आप कहें मैं 80 से नीचे आया बेच दूंगा, तो फिर आप बेच देना। अगर रखने हुए तो 20% रख लेना, कि अगर यहां से दोबारा 100 पे चला गया तो मुझे रिग्रेट ना हो। बड़ी ऐसी मैंने ट्रेड्स की हैं जहां मैंने 50% ट्रेड में डाला है, बाकी 50% बचाया था कि नीचे से लूंगा, उसके बाद से वो शेयर ऊपर चला गया, तो मैंने शुक्र कर लिया कि चलो ठीक है जो आ गया। 2% ऑफ समथिंग इज बेटर देन 100% ऑफ नथिंग। कि हम पूरा साइकिल देखें कि भाई ये 100 पे क्यों नहीं गया। यहां तो आप बड़े ही एक्सपर्ट हो ना, कि मैंने 100 की जो वैल्यू निकाली है 99.9 नहीं 101% उधर जाना है। जब आपने एक सोचा हुआ है, तो अगर वो ऊपर जा रहा है तो उसके नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर दे। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू अवॉइड द वो वाली हसल, के बाद में वही स्टॉक मार्केट आप लोगों के लिए शॉक मार्केट बन जाती है। ठीक है, वही मार्केट रिग्रेट मार्केट बन जाती है, ओए होए यहां से मिस किया, ये ले लेते, यहां से मिस किया, ये ले लेते। तो ये सारी सिनेरियो है। ठीक है ये नेक्स्ट सवाल है मेरे जी पास जी। अब्दुल साहब का, वो कह रहे हैं कि नहीं इनका सॉरी, इनका अब्दुल अहद साहब का, नहीं नहीं, इकरामुल्ला साहब का। इकराम भाई का, अच्छा वो क्या कह कह रहे रहे हैं हैं वो? कि वेबसाइट की एसेस बैच टू YCSIT को मिलेगी या नहीं। मिलेगी, इस कल से मिल जाएगी। वो YCICT के बैच में जो भी है ना, सुबह हमारी कस्टमर केयर उनसे रब्ता करेगी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। उन्हें जब तक वो YCIT 3 महीने के लिए हर चीज उनके लिए फ्री है। आगे जी। नेक्स्ट सवाल है अब्दुल समद साहब का, वो कह रहे हैं सर जिन कंपनीज में के ग्रुप्स ने अपने आप को एक्सपेंड किया है, लाइक आरिफ हबीब, एक AKD ने PI को बाय किया है, मैपल लीफ ने पायरनी को लिया है, तो इसके लिए पेमेंट भी करनी होती है या डेप्थ के साथ चलते हैं वो, तो इसके ऊपर थोड़ी सी राय। देखिए, दो चीज़ों से होती है। दिस इज अ टेक्निकली गुड क्वेश्चन कि उन्होंने ये बात सोची है। फंडामेंटल्स ये बताता है कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं, तो आपने कोई ना कोई ज़रूरत में चीज़ देखी होती है। जैसे मुझे याद है बचपन में हम लोगों ने, अम्मी अब्बू ने हमें पढ़ाने पे सारे पैसे लगाए, तो उन्होंने एक प्लाट लिया ना। तो अम्मी से मैंने पूछा कि ये प्लाट तो हमने 13 लाख का लिया है, आपके पास 5 लाख है। तो उन्होंने कहा हमने कमेटी डाली है, 3 माह बाद कमेटी निकलेगी वो देंगे। तो कंपनीज भी इस तरह अरेंजमेंट का सोचती हैं। जैसे एंग्रो होल्डिंग ने जैस के टावर लिए,
पूरे पाकिस्तान में। वो टावर एंग्रो होल्डिंग कंपनी 240 अरब रुपए की है, जबकि वो टावर हाली 160 अरब रुपया उन्होंने देना था। अब एंग्रो की जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते थे, हम कहते थे इनके पास तो पैसे ही नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आईएफसी से, इंटरनेशनल जो फाइनेंस कारपोरेशन है, उससे लोन लिया है और अब दे दिया है। ठीक है। अब सेम इसी तरह पीटीसीएल तो पहले ही डेट में है, उसने टेलीनार को मर्ज कर लिया, कितने का, $400 मिलियन का। तो उसने पैसे इंटरनेशनल बैंक से ले लिए हैं कि भाई मुझे पैसे दे दो, मैं ये दे के कर दूंगा। तो ये कंपनीज की इंटरनल स्ट्रेटजीज होती हैं। हाँ, कोई कंपनी ऐसा प्रोजेक्ट जहां से रिटर्न आना है 10 साल बाद, और उसके लिए कोई लोन ले रही है, तो कंपनी काफी देर अंडर प्रेशर रहती है। ठीक है। जैसे पीटीसीएल पहले 2 महीने 3 महीने अगर उसने अपने आप को रीस्ट्रक्चर सही ना किया, तो वो पीटीसीएल के लिए यही चीज वबाले जान बन जाएगी सर। ठीक है, कि टेलीनार को मर्ज कर लिया, इतना बड़ा ले लिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ पता ही नहीं। अगर इसी तरह ब्यूरोक्रेसी रही, हाँ, टेलीनार वाला कल्चर पीटीसीएल में आ गया तो पीटीसीएल चल जाएगी। अगर पीटीसीएल वाला कल्चर टेलीनार के अंदर आ गया, तो फिर ये समझें कि ये तो लोन्स भी लेते हैं कुछ, जिनके अपने पास फाइनेंशियली होता है कुछ, वो उसे इन्वेस्ट कर लेते हैं। जैसे टाटा सीमेंट ने 28% पीसी होटल्स का लेना था, उनके पास पैसे 3-4 अरब था, डील 6 अरब की थी। उसने स्कूक लॉन्च किए, स्कूक लॉन्च करके पैसे ले लिए, तो वो उससे आपने उन्होंने ले लिए। तो ये है। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल है मोहम्मद अब्दुल हाई मलिक का। वो कह रहे हैं इज बैंक ऑफ पंजाब गुड फॉर लॉन्ग टर्म, और एफसीसीएल का मिड टर्म टारगेट बता दें। दो सवाल हैं। ओके। एफसीसीएल का मिड टर्म टारगेट इज 71 अभी के हिसाब से। नए नए रिजल्ट आएंगे तो ये चेंज हो सकता है टारगेट। ठीक है। और बैंक ऑफ पंजाब का अगर मैं बताऊं ना आपको, बीओपी का, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। आपने बैंक ऑफ पंजाब में देखना है, 42 का है ना, इसकी देखनी है आपने बुक वैल्यू। हमने बुक वैल्यू इधर डायरेक्ट दी हुई है या जाना पड़ेगा मुझे उधर? जी बुक वैल्यू इसकी 28 रुपये 16 पैसे है। ठीक है। ये है पिछली बुक वैल्यू। सही है। अब हमने क्या देखना है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर ले 28 पॉइंट। इसके लिए मैं अगर फेयर वैल्यू में जाऊं ना, तो प्राइस टू बुक वैल्यू, ये जो 28 को मल्टीप्लाई करें 1.40 से, जो आंसर आएगा ना, वो समझ लें इसकी फेयर वैल्यू इस टाइम बनती है। अब देख लें ये क्या है, ये फेयर वैल्यू तो कैलकुलेटेड फेयर वैल्यू है ना, क्योंकि अब उसकी बुक वैल्यू इंक्रीज हो रही है। बुक वैल्यू से मुराद है, मैं आपको अब बैंक ऑफ पंजाब के बारे में थोड़ा सा बताऊं। बैंक ऑफ पंजाब के अंदर नए कमर्शियल लोन्स आ रहे हैं। बैंक ऑफ पंजाब को जीरो गारंटीड पे गवर्नमेंट उनसे लोन ले रहा है कि आप इन फार्मर्स को लोन दें, अगर कोई फार्मर डिफॉल्ट करता है तो हम आपको पैसे दे देंगे। यानी जीरो रिस्क पे लोन दे रहा है बैंक ऑफ पंजाब। तो बैंक ऑफ पंजाब में बड़ी ज्यादा चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। क्या मेरे पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म बैंक ऑफ पंजाब होना चाहिए? माई आंसर इज नो। भाई, एक चीज जो एक 30 साल से गारंटेड अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे है, मैं उसे क्यों ना लॉन्ग टर्म लूं, रेदर देन के एक वो वाला शेयर जो पहले 130 से नीचे आया हुआ है, अब बड़ी मुश्किल से 15 सालों में चला है। ठीक है। तो शायद मैं बैंक ऑफ पंजाब में लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ना लूं अभी। हाँ, अगर फंडामेंटल्स बड़े ही अचानक चेंज होना शुरू हो जाए, तो फिर मैं लेना शुरू करूंगा। अभी चेंज हुए हैं लेकिन रैली की हद तक। तो ये मेरा बैंक ऑफ पंजाब से रिलेटेड। ये नेक्स्ट सवाल है आसिम साहब का। वो कह रहे हैं सीमर सेक्टर प्रेशर में क्यों है, हालांकि इसमें गुड न्यूज़ है, जैसे डीजी खान में कोई न्यूज़ आई है, तो क्यों सीमर सेक्टर प्रेशर में है? देखिए मेरे भाई, बात सुने। 12 मंथ होते हैं ना, 12 मंथ, दुनिया का कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है, चाहे आप मैरिज हॉल बना लें, चाहे आप हॉस्पिटल्स बना लें, जो 12 महीने एक ही तरह चले। चीजें ऊपर नीचे होती जाती हैं। अमूमन जो नवंबर दिसंबर जनवरी का 3-4 माह देखे गए हैं ना, तो इसमें देखा गया है कि सीमेंट सेक्टर प्रेशर में रहते हैं अमूमन। ठीक है। क्या रीजन है? पहली रीजन ये है कि फोग, सर्दियों की वजह से कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी रुकी होती है। क्यों कंस्ट्रक्शन रुकी होती है आपको पता है? सीमेंट को एक्सपायर लॉजिकली, सबसे पहले मेरे भाइयों के कॉमन सेंस ले आए अपने अंदर। सबसे पहले स्टॉक मार्केट में छोड़ें फंडामेंटल्स टेक्निकल, छोड़ें डॉलर्स वाले कोर्स, मेरा कोर्स, उसका कोर्स, इसका कोर्स। सबसे पहले कॉमन सेंस। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस
सर्दियों में रुकता है। दूसरी चीज ये है कि स्मोक की वजह से माइंस में से कोयला गवर्नमेंट नहीं निकालने देती इन मौसमों में। इन मौसमों में कोयला इसलिए नहीं कि कोयला निकलेगा वो जलेगा, भट्ठे वाले यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, वो यूज करेंगे, जिससे स्मोक बनेगी, तो कोयला महंगा हो जाता है। ये दो तीन चीजों की वजह से सीमेंट सेक्टर पे प्रेशर आ जाता है। तो आप इसको ये वाला प्रेशर कंसीडर कर लें, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि भाई इस टाइम आपको पता है एक्सपोर्ट का आपका अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर भी बंद है, तो ओवरऑल एफसीसीएल पे भी इसका इफेक्ट है, कोहाट पे भी है, थोड़ा सा डीजीकेसी पे भी है, तो ये भी इफेक्ट है। आल्दो डीजीकेसी में बड़ी अच्छी न्यूज है और डीसीकेसी में पोटेंशियल है। और दूसरी चीज ये है कि पूरे 12 महीने में 3 महीने अगर सीमेंट सेक्टर थोड़ा प्रेशर में या फार्मा सेक्टर, तो कोई मसला नहीं। आप ये भी तो देखें ना, एक साल में डीजीकेसी डबल से भी ऊपर चला गया है, एक साल में ठट्ठा सीमेंट 3 गुना से ऊपर चला गया है। तो आप देख रहे हैं ये 3 महीने का प्रेशर कहां से वो चल के आ रहा है, ये भी तो देखें ना सर। सर डन हो गया। यहाँ पे मैं सवाल क्लियर कर दूं, बहुत सारे मुझे भी मैसेज, अभी भी मैसेज आ रहे हैं पीछे कि हमें पार्सल नहीं मिला। तो पार्सल मैं का मैं बताता हूँ भाई, मेरी बात सुनो। कोई एक पार्सल तो है नहीं था, हजारों की तादाद में पार्सल थे। अब ये भी सुन लें ताकि पार्सल के अंदर एक ब्रोशर था, एक हमारी तरफ से कार्ड था, एक डिस्काउंट वोचर था। वो डिस्काउंट वोचर भी यार जुबैर को कोई मैसेज कर लेना, वो फ्री दे देगा आपको। हमने टीसीएस हम करते हैं, हमने टीसीएस नहीं किया, क्योंकि हमें एक बड़े सियाने एडवाइजर ने कहा कि टीसीएस करेंगे तो आपकी तो कॉस्ट आएगी 9.5 लाख रुपया उसे शिफ्ट करने की। तो मेक इट ये, पोस्ट ऑफिस से उसने हमारी मीटिंग करवाई और वही कास्ट हमारी आ गई 3.5 लाख रुपया। अब वो पोस्ट ऑफिस को कास्ट भी दे दी, वो सारा कुछ भी पैक करके दे दिया। कुछ लोगों के घरों में पहुंच रहा है, कुछ में नहीं पहुंच रहा, उनसे राब्ता करते हैं। मतलब पोस्ट ऑफिस की भी अच्छी सर्विस, कोई यूएमएस सर्विस थी वो, ठीक है। तो वो आपको कहते हैं जी जा रहा है जी, अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएगा, कल पहुंच जाएगा, परसों पहुंचे, थोड़ा सा रखें। मेरी तरफ से तो निकल गया, मैंने किसी का नहीं रोका। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के घर दो दो पार्सल आए, ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी मुझे माफी दे दें। ये, ठीक है, तो और बाकी बाकी जिसको डिस्काउंट वाउचर चाहिए वो मुझे मैसेज करे यूफोन वो वाले आप वेबसाइट पे। वाले नंबर पे आ ऐसे जाना ही जुबैर, यार सारों को दे देना जिस जिसको चाहिए 15 तक। सबको ही दे रहे हैं सर, मैं सबको वाउचर्स दे रहा हूँ। ओके जी, आगे नेक्स्ट जी। सवाल है मेरे पास शर्जील साहब का, अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो उसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं? और शॉर्ट टर्म में जो कंपनीज डी लिस्टिंग होती हैं तो उसमें कोई गेन होता है जब कंपनी डी लिस्ट होती है? ये दो सवाल हैं ओके, मेरे। एक उन्होंने कहा है कि जब कंपनी किसी को एक्वायर करती है तो उसकी वैल्यूएशन कैसे होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है इस हिसाब से, जब कंपनी किसी को एक्वायर कर रही है वो किस रेट पे एक्वायर कर रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो एक्विजिशन की सारी कॉस्ट है, क्या वो कोई क्रॉस इक्विटी डील्स है या कैश डील्स है, तो इसलिए ये चीज एक एनालिस्ट के लिए कंबाइन करना मुश्किल होता है। एनालिस्ट आपको ये बता सकता है कि ये कंबाइन होती है, जैसे मैपल लीफ फाइनर कंबाइन होने से ये पाकिस्तान का तीसरी या दूसरी बड़ी सबसे बड़ी सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बन जाएगी। पर उसके इम्पैक्ट ऑन कैश ये अभी कबलस वक्त है, पहली चीज। अमूमन एंटरप्राइज वैल्यू जो होती है ना, उस पे जा रहा होता है काम, तो वो एंटरप्राइज वैल्यू के हिसाब से आपने इसको देखना होता है, ठीक है। और अगर फिर भी आपने देखना है तो मार्केट कैप प्लस टोटल डेट माइनस कैश, इस हिसाब से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मार्केट कैप प्लस टोटल डेट माइनस कैश, ये आपको उसकी इंटरप्राइज वैल्यू आ जाएगी। समझ लें कि इस वैल्यू को उसके साथ अटैच करते हैं, एक चीज। दूसरी चीज उन्होंने क्या पूछा था, एक तो ये पूछा था ना मर्जर का, दूसरा उन्होंने डी पूछा था लिस्ट, हाँ। डिलिस्टिंग डी कौन लिस्ट जो सी है? करना है ना, वो कोई रीजन होनी चाहिए। अमूमन ये कंसीडर किया जाता है सेंटिमेंटली कि अगर एक कंपनी डी लिस्ट हो रही है तो इसने कोई ना कोई प्राइस तो देनी है। जब कोई ना कोई प्राइस की बात आएगी तो सर उधर आपको जैसे जिलेट ने डी लिस्ट करना था तो लोगों ने जिलेट रोज लेना शुरू कर दिया, किस बेस पे कि अब तो जिस मर्जी रेट पे हम बेचेंगे ट्रैक्टर लेंगे। सुजुकी मोटर्स ने डी लिस्ट होना था, शेयर ऊपर जाना शुरू हो गया कि भाई हम शेयर को ले लेते हैं, फिर उसकी डिमांड बढ़ जाती है ना मार्केट में, हर कोई अपर कैप पे लेने की कोशिश करता है कि इससे भी ऊपर रेट आएगा, तो एक इफेक्ट आता है। फिलिप मॉरिस डी लिस्ट की ऐलान किया, उसका ऊपर आया। शील्ड ने डी लिस्ट का ऐलान किया, उसका शेयर ऊपर आया। तो ये रीजन है। हाँ, कोई गंदी रीजन की वजह से डी लिस्ट कर रहा है कि डिफॉल्ट होगी है कंपनी, उस पर ना चले जाइएगा। कोई इंटरनेशनल कंपनी डी लिस्ट करेगी तो ये एक पॉजिटिव यूफोरिक इफेक्ट होता है कि इन्होंने तो अब हमारे से रेट कर। बाय द वे यहाँ एक ऐड कर दूं चीज, कि सुजुकी जब डीलिस्ट हुआ था उनकी कंपनी सेक्रेटरी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से किसी ने न्यूज बार अपने रिश्तेदार को दी कि हम 700 इतने रुपए या 600 इतने पे डीलिस्ट हो रहे हैं। तो उस टाइम सुजुकी का शेयर 400 साढ़े 400 का, उसने काफी ज्यादा शेयर लिए। उसे 23 24 25 करोड़ रुपया यानी 34 करोड़ रुपया प्रॉफिट हुआ इस डील में। और फिर बाद में एससीसीपी को ये बात पता चली, अब वो तीनों जेल में है। चले। अल्हम्दुलिल्लाह।
जी नेक्स्ट सवाल है आवाज नहीं। हसनैन साहब। हसनैन साहब का सवाल है कि आपकी 2026 की पिक्स क्या है, और बेस्ट वे सीमर पिछले 4 महीने से डिप्रेशन में क्यों है। देखिए, अब बात यह है कि इतनी बड़ी कंपनी है बेस्ट वे, इतनी बड़ी कंपनी के मुझे और आप सबको हमारे घरों के साथ खरीद ले। ठीक है, यूबीएल उनका है, बेस्ट वे उनका है। उनका जो ओनर है सर परवेज, अनवर परवेज साहब, ये किंग चार्ल्स के साथ बैठ के चाय पीते हैं हर वीकेंड पे, यानी वो उन्हें अपने घर बुलाना ऑनर समझता है। तो यार, प्रेशर आता रहता है, बड़ी कंपनियों से परेशान नहीं होना। ये 12 महीने में 4 महीने चल के आपको उधर पहुंचा देंगी जहां कोई नहीं। 13 साल, 13 साल FFC 190 से लेकर 120 के दरमियान रही है, 13 साल। तो क्या FFC बुरी कंपनी थी? नहीं यार। कभी कभी मार्केट में उसका शेयर ऊपर नीचे नहीं हो रहा था, लेकिन कंसीडर योर सेल्फ एज अ ओनर कि वो कंपनी चलेगी। थोड़ा सा आप इस एंगल से बाहर निकल जाना। काश कि मुझे 3 माह में 10% चाहिए, इससे बाहर निकल जाए। मुझे 1 साल में 40% चाहिए, तो यकीन करें एक। डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ चली गई है, आप अवेलेबल हैं, कॉल पे हैं। जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है डॉक्टर साहब का। इंक्रीज का। जी बीच में सर आपकी आवाज़ चली गई थी, क्या आप दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। अभी आ रही है आवाज या नहीं? जी अब आ रही है। तो कहाँ कहाँ से मेरी आवाज गई थी? सर ये जो आप बता रहे थे लास्ट। अच्छा, मैं कह रहा हूँ होराइजन अपना बड़ा कर लें। काश। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 10% पर मंथ नहीं, ये एक दफा आ जाएगा, अगली दफा नहीं आएगा, लेकिन 40% ऑफ साल आ जाएगा। बेस्ट वे, आपने कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद आपने कहना है कि बेस्ट वे बेचना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ऐसे मेरे साथ बड़ा होता है यार, सारों के साथ होता है। ठीक है, तो ये एक चीज को जरा समझिएगा। ठीक सर है, मैं भी चलें। आपके साथ हूँ, मैंने बेस्ट वे 350 का बेच दिया, तो मैंने कहा था मैंने बहुत गेन कर लिया, बस बहुत हो गया। आज 500 आपने हो बेचा था? गया। सर मैं 350 पे बेचने वाला में हूँ। अच्छा, चलें, कोई नहीं सर, ऐसे होता है, रिग्रेट नहीं लेना। देखिए, नहीं सर आप रिग्रेट यहाँ तो, पैसा कमा रहे हैं रिग्रेट अपने तो स्कूल लिए के नहीं। लिए। हम क्या सर करते हैं, यहाँ जल्दी बेच दें फिर भी हमें नुकसान है, लेट बेचें फिर भी हमें नुकसान है। फिर भाई इस चीज को छोड़ ही देते हैं जरा। नहीं ठीक मुझे है, तो फायदा अगला हो गया, क्वेश्चन। मैंने वो बेच के मिजान बैंक 250 का लिया था, तो वो अभी तक मेरे पास है। चलें, जबरदस्त जी। तो नेक्स्ट सवाल है जी, अगला। रशीद साहब क्या है, वो कह रहे हैं सर लाइफ टाइम मेंबर जो डिस्कार्ड गए हैं उनको लाइफ टाइम ही रखें, उनको आप वैसे 1 2 3 माह के सेस दे दें कि वेबसाइट अच्छी वो लगे सर तो लाइफ सब्सक्रिप्शन ले मेंबर लें। है, वो लाइफ टाइम ही रहे हैं। वो अगर कह मैं रहे हैं पहले कि दो चला माह गया की तो मैं कंपनी सब्सक्रिप्शन को दे दें। ये लिख के जाऊंगा, ये लाइफ टाइम को लाइफ टाइम ही रखना है। नहीं वो वो ये नहीं, कह अब रहे हैं कि लाइफ। वेबसाइट की आप 1 2 माह सब्सक्रिप्शन हमें दे दें, अगर हमें वेबसाइट और अच्छी लगी तो हम वो उसकी अलग पेमेंट कर। कौन भाई है हमारे? मोहम्मद राशिद साहब। राशिद भाई छोड़े वेबसाइट, आप डिस्कार्ड ही लें। आपको सब चीजें डिस्कार्ड। वेबसाइट वाला जुबैर से राब्ता करे, वो उसकी प्रोजेक्ट है। मैं तो सिर्फ इनसाइट देता हूँ उसको। ठीक है आगे सर। जी। अच्छा नेक्स्ट सवाल है जी, असगर साहब का, वो कह रहे हैं प्लीज शेयर योर प्रेडिक्शन फॉर टॉम सी एल, पेल और एल सी आई। ओके, पेल के बारे में आई एम वेरी पॉजिटिव, सेम एज आई वाज पॉजिटिव फॉर गरीबवाल, फॉर मुगल, और सब ने अच्छा परफॉर्म किया। पेल के बारे में आई विल से कि इसे अच्छी तरह होल्ड रखिएगा। ये थोड़ा सा कुरेक्शन देके एक दफा जाएगा, और माय टारगेट इज 70 प्लस विद इन नेक्स्ट टू टू मंथ्स। ठीक है, ये मेरा एक चीज। दूसरी नंबर पे चीज है जो कौन सा था, एलसीआई। एलसीआई इस टाइम काफी प्रेशर में है। आई गेस पूरा सीमेंट सेक्टर प्रेशर में है। अगर आप इसमें कोई लॉस में है तो आई विल सजेस्ट, अभी मुझे कोई इसमें बड़ी लुक्रेटिव टेक्निकली भी फंडामेंटली भी डील होती नजर नहीं आती। कोई खबर आ जाए तो वो अलग चीज है। तो मुझे लगता है कि एलसीआई को हम सेल आउट करके किसी और शेयर में जा सकते हैं, और लॉस भी कवर हो सकता है। तीसरी कौन सी उन्होंने कंपनी, टॉम सी एल। टॉम सी एल के बारे में ये है कि टॉम सी एल को होल्ड रखें इन एरियाज में। आजकल बहुत ज्यादा पाकिस्तान में के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बढ़ना शुरू हो रहे हैं, खास तौर पे मीट से रिलेटेड। अभी $14 मिलियन का कहीं हुआ था, और गवर्नमेंट ने इसे $500 मिलियन का टारगेट रखा है। तो और खबरें आएंगी ऐसे, तो और बेहतर ही होगी। ठीक है, मुझे लगता है कि FCCL, टॉम सी एल के बारे में मैं ओके हूँ। LCI के बारे में प्रेशर में है कंपनी। ये पेल के बारे में मैं शॉर्ट टर्म बहुत पॉजिटिव हूँ। सही नेक्स्ट सवाल है सर तलहा अमीर अली साहब का, उन्होंने अपना पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट्स दिए हैं,
उन्होंने 8 लाख इन्वेस्ट किया और वो 5 लाख और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इनको एक छोटी सी राय दूं, बाकी इनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। ओके, सिर्फ बता इनसे दें। ये रिक्वेस्ट है कि वो नेट स्टोर इनके पास पड़ा है, उसको ये रिप्लेस कर लें सिस्टम के साथ। बाकी इनके पास माशाल्लाह सब कुछ ही है, लक भी है, फातिमा भी है, माड़ी भी है, पेल भी है, आपको भी है, ओजीडीसीएल भी है, पीएसओ भी है, मिजान भी है, डीसीआर भी है, ए लिंक भी है। सिर्फ ये है कि नेट स्टोर को सिस्टम से रिप्लेस कर लें, 5 लाख रुपया इन सारी कंपनी में डिवाइड कर दें। मैं ठीक है बस कि नहीं? जबरदस्त। मैं गलत तो नहीं कह रहा? सर अगर उनके पास लक क्या है ना, तो लक के आगे क्या टिकता है, उनकी किस्मत ही ठीक है, चले आगे। तो नेक्स्ट सवाल है मेरे पास फरहान साहब का। वो कह रहे हैं नीड टू नो अबाउट एनपीएल और एनसीपीएल शेयर्स, आर ओके, दे गुड टू बाय? आप ये बात सुन लें कि एनसीसीपीएल, एनसीपीएल और एनपीएल, ये दोनों प्रोजेक्ट्स हैं निषाद ग्रुप के। ओके, निषाद ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है नेक्स्ट जिन ऑटोस, जो जैको माडा लेके आया है। अब यहाँ एक मैं बड़ी टेक्निकल चीज बताने लगा हूं, और इस बात को समझ लें, निषाद की आप बड़ी क्वेश्चंस पूछते हैं और निषाद भी इसमें कवर हो। निषाद के पास 33%, 51% एनपीएल का भी है, और एनपीएल के पास 33% नेक्स्ट जिन ऑटो का भी है। अगर आपने इनमें से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एनपीएल और एनसीपीएल क्यों बढ़ रहे हैं, दो रीजन है। पहली रीजन ये है कि लोग इस दफा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे स्पेशल डिविडेंड, क्योंकि इन्होंने, इनकी जो बुक, आवाज मेरी आ रही है ना? जुबैर, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल आ रही है। ये बता दिया करो यार। वो मैं लोग बोल रहा था, मुझे एक्सपेक्ट लगा कर, मेरा माइक ऑन है, तो मेरा अब देखा माइक म्यूट अच्छा, था। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एनपीएल और एनसीपीएल से, पहली चीज स्पेशल डिविडेंड। दूसरा, उन्हें लगता है कि ये जैको माडा के जो नंबर है ना, ये बहुत बड़े नंबर हैं और इससे कमाल हो जाएगा। भाई, निषाद मिल के अंदर जैको माडा अगर 3,000 भी सेल हो ना, तो 1 रुपए उसकी अर्निंग पर शेयर पे फर्क पड़ेगा। कितना? 1 रुपए का निषाद मिल की अर्निंग पर शेयर पे। एनपीएल डायरेक्टली सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा आपके जैकोमैटा का। ठीक है, एक, वो जैकोमैटा के नंबर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, उनका सीईओ कह रहे हैं नेक्स्ट जेन एटोस के 3,000। निषाद मिल के लिए जैको अमाडा का बिकना, जैको अमाडा जो भी नाम है इसका, इसका बिकना निषाद के लिए इज अ नेगेटिव न्यूज। इस बात को समझिएगा क्यों। निषाद का बड़ा रेवेन्यू आता है हुंडई से, और हुंडई की जगह अगर जैको मिलना शुरू हो जाएगी तो उसका सिर्फ 1-2 रुपए का इफेक्ट आता है, जबकि हुंडई से उसका 5-7-8 रुपए का इफेक्ट आता है। तो निषाद मिल के लिए जैको मैडा के नंबर पॉजिटिव नहीं होंगे, क्योंकि वो हुंडई को खा रहे हैं जहां से उसे। निषाद पावर, एनपीएल के लिए ये पॉजिटिव होंगे, एक ये भी पॉजिटिव होगा, प्लस इसकी बुक वैल्यू 80 रुपीज के आसपास है। गवर्नमेंट इन्हें पैसे दे रही है अभी सर्कुलर डेट के, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस दफा इसका डिविडेंड अर्निंग के 100% से ज्यादा आएगा। अगर इन्होंने 5 रुपए अर्न किया हो तो शायद ये 8 रुपए डिविडेंड दे दें। तो ये दो रीजन की वजह से ये एक्स डिविडेंड जब हो जाएगा ना, जिस दिन ये निषाद डिविडेंड जब इसे अनाउंस करेंगे तो एक्स डी, तो समझ लीजिएगा उसके बाद ये शेयर क्रैश करेगा दोबारा। नेक्स्ट सवाल है इम्तियाज साहब का मेरे पास। वो कह रहे हैं कि सेटलमेंट रेशो को एक्सप्लेन कर दें। सेटलमेंट रेशो, हाँ। सेटलमेंट रेशो भाई ये होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं जाता हूँ कि यहाँ मैं मार्केट पल्स में गया, और यहाँ गया, यहाँ सेटलमेंट, यूएन सेटलमेंट रेशो। ये आज तो मार्केट बंद है, मैं चला जाता हूँ, पिछले महीने चला जाता हूँ, तीन ये बुध को। अब इस दिन अगर किसी शेयर की, सॉरी यार, 1 मिनट, 1 सेकंड बस है ये। अब इस दिन हबको की सेटलमेंट रेशियो है 44%। इसका मतलब ये है कि हबको आज जितना सेल हुआ है ना, उसमें से 44% लोगों ने उसे अपने पास रखा है, बाकी सब ने उसे बेच दिया है। बाकी सब ने उसे बेच दिया है, सिंपल ये समझ लें। अभी आप कहेंगे जिसने बेचा तो किसी ने खरीदा होगा, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यानी यूआईएन नंबर जिनके पास 100% आपको आज खरीदा, उनमें से सिर्फ 44% ने उसे होल्ड रखा है नेक्स्ट डे के लिए, बाकी उसी दिन बेच के चले गए हैं। ठीक है, तो वो यूएन किसी और को दे गए हैं। तो जिन्होंने आज होल्ड किया है, ठीक है, बस उसका आप रखें। तो जिसका यूएन नंबर ज्यादा हो ना, जैसे ये बीएमएल, छोटे शेयरों का अमूमन ज्यादा इसलिए होता है कि लोग इसे 2 4 5 10 10 दिन के लिए रखते हैं। अब ये क्यों जरूरी है? पहली चीज इसलिए जरूरी है सर, याद रखिएगा, अगर किसी शेयर पे अपर कैप लगी है
और उसकी यूएन सेटलमेंट 60 से ऊपर है, तो समझें कि मोस्टली कल भी ये पॉजिटिव ओपन होगा। अगर किसी पे अपर कैप लगी है, उसकी यूएन नंबर 80% से ऊपर है, इसका मतलब है कि 80% लोगों ने इसे होल्ड किया है। इसे पक्का पक्का होल्ड रखे, कल ये कंफर्म अपर कैप पे नहीं तो काफी ऊपर खुलेगा। ठीक है, तो ये एक चीज होती है इसे देखने के लिए। ठीक। जी। और सर हमारे पास डिस्कॉर्ड में इसका रूम भी अवेलेबल है मेरे ख्याल में। हाँ, ऐसा यूएन सेटलमेंट का रूम भी है। चल है, डन हो गया, मैं क्या बता दूं लोगों को। नेक्स्ट सवाल है जी जमालुद्दीन का, वो कह रहे हैं कि टेक्निकल्स ऑफ स्क्रिप्ट्स को थोड़ा समझा दें, किस तरह से इसको रीड या अंडरस्टैंड किया जाए। टेक्निकली जी, किसी भी स्क्रिप्ट को टेक्निकली अगर पढ़ना हो समझना हो। भाई, मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगा, जैसे फर्ज किया हम एबीएल की बात करते हैं, अगर आपको ग्राफ्स बिल्कुल देखने नहीं आते तो यहाँ जाएं टेक्निकल्स पे, देख ले आरएसआई इसकी इतनी है, आरएसआई कह रहा है सेल कर लें, स्टॉक कह रहा है सेल कर दे, एम कैट कह रहा है बाय कर लें, ये इसकी रेजिस्टेंस है कि ये इस टाइम 188 पे है, इसकी पहला टारगेट 191 हो गया, दूसरा 192 194, इस तरह कर लें आप। ठीक है, ये इसकी मूविंग एवरेजेस है। ठीक है, ये इसकी परफॉर्मेंस है 30 डेज की। वैसे अगर चार्ट पे आप इसे सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे हमने डिस्कार्ड वालों के लिए स्पेशल सेशन किया था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। सिर्फ आप इसे किस कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता हो, आपको वॉल्यूम का पता हो, और आपको ये दो चीजें भी पता होना, दिस इज मोर देन अनफ ना। मसलों में फंसिएगा कि जी मुझे कोई यहाँ वो बनाना आ जाए या वो बनाना आ जाए, ऐसे मसलों में फंसे बगैर आप इंजॉय कर लेंगे। जी नेक्स्ट सवाल है कि वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब, मोहम्मद उस्मान साहब का सवाल है। वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब आपको पता है कि मार्केट इस वक्त हाई एंड पे है, तो आपको क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी। उनकी छोटी सी रिसर्च के मुताबिक उनको लगता है कि मार्केट स्टार्टिंग पॉइंट 263 है। अभी मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया, दोबारा बताइएगा। वो कह रहे हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है इस वक्त, तो आपको क्या लगता है मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी या नहीं। वो कह रहे हैं कि उनकी नज़र में मार्केट उनको 263 तक जाती नज़र आ रही है। ये उनकी नजर में अच्छी बात है, पेसिमिस्टिक रहना चाहिए, लेकिन क्या डायरेक्टली ऊपर जाएगी? नहीं, ये ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। अब मुझे यहाँ से 1 2 3 हज़ार की करेक्शन नजर आती है, जो होनी भी चाहिए। 1 1.5 हज़ार ऊपर जाएगी, फिर इसे नीचे आना चाहिए, 176 से ऊपर दोबारा जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन 263, मैं 230 प्लस पे तो मैं भी आपके साथ स्टैंड करता हूँ। वो फिर तब देख लेंगे फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ एक चीज आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट ने ऐसे ऊपर जाना है, नीचे आना है, ऊपर जाना है, नीचे आना है। ठीक है, इस सारे सिनेरियो के अंदर आपने घबराना है। जब आप घबराएंगे ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और आप कहेंगे ये मार्केट खराब हो गई। तो सर मैं यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप लॉन्ग टर्म मार्केट में देख रहे हैं और आपके पास इंडेक्स के 2 3 शेयर्स हैं, तो फिर तो आप 263 की रैली को एंजॉय करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आपने बड़े ध्यान से किसी ना किसी रीजन से खरीदने हैं शेयर्स। तो अभी के लिए मार्केट 2026 में इंशाल्लाह ताला 230 को क्रॉस करेगी, डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला। बड़े भी बुरे हालात हुए तो 212 के पास हम खड़े होंगे, बड़े भी बुरे हालात हुए। अगर कोई जंगे शंगे भी हुई तो 205 तो हम क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, अभी की ये सिग्निफिकेंस है। हाँ, पॉलिटिकली पाकिस्तान की मार्केट बड़ी इन्फ्लुएंस्ड होती है, तो ये हमें देखना पड़ेगा अगर कोई ऐसी चीज आती है। ये नेक्स्ट सवाल है मेरे पास मोहम्मद अहमद साहब का। वो कह रहे हैं व्हाट आर द 3 to 5 क्रिटिकल साइंस आफ्टर विच वी शुड बाय और सेल द स्टॉक। सेल द स्टॉक? वो कह रहे हैं कोई 3 से 5 ऐसे क्रिटिकल साइंस बता दें जिनकी ये बेस शॉर्ट टर्म पे। पूछ रहे हैं, लॉन्ग टर्म पूछ रहे हैं? ये उन्होंने क्वेश्चन मेंशन नहीं किया। अच्छा, अगर लॉन्ग टर्म पूछ रहे हैं और आपके पास सिक्लिकल स्टॉक है, फिर तो मैं कहूंगा जहां आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाए, ये वो उस से भाग जाएं। ठीक है, जहां आपको लगे कि मतलब मैं भी रेजिस्टेंस, मैं तो अगर हूं तो मुझे तो कहीं रेजिस्टेंस नजर आए, या अब जैसे आजकल की सिचुएशन में मैंने पिछले 2 4 दिन में काफी प्रॉफिट टेकिंग की है इस सिनेरियो पे कि मुझे लगता है यहां से करेक्शन आएगी। ये शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, ये स्विंग ट्रेड्स वाला, तो मैं नीचे से दोबारा बाय कर लूंगा। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे ये ग्राफ्स पे, मुझे ये मार्केट के सेंटीमेंट्स पे, और मुझे ये वेनेजुएला की न्यूज़ बाद में आई है, पहले मुझे सेंटीमेंट्स मुझे लगा, और ये मेरी पॉसिबिलिटी है।
ठीक है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताई, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ। इस चीज को समझें कि आपने मार्केट में 100% नहीं रिजल्ट लेना, आपने मार्केट में 60-70% लेना है। जो आपको कहता है मैं 100% ठीक हूँ, वो झूठ बोल रहा है। जो आपको कहता है ग्रंटेड का लफ्ज यूज करता है, वो भी झूठ बोल रहा है। ये सारा सिनेरियो है। ये किसी ने कोई कॉल्स, अच्छा आगे चले। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर द फ्रेमवर्क ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मोर देन 5 years? स्टॉक सर सिलेक्शन, बाइंग क्राइटेरिया, सेलिंग क्राइटेरिया, रिस्क मैनेजमेंट। भाई, जो भी आप में से 5 साल लंबे अरसे का पूछ रहे हैं ना, तो आई विल सजेस्ट 7 स्टॉक आपके पास होने चाहिए, जिसमें से 4 आपके पास डिफेंसिव स्टॉक होने चाहिए, 2 आपके पास ग्रोथ स्टोरीज होनी चाहिए जिनको आप चेंज करते रहे अंदर। 4 डिफेंसिव स्टॉक्स में एक फर्टिलाइजर सेक्टर का स्टॉक होना चाहिए, एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक होना चाहिए, एक फूड सेक्टर का, और एक फार्मा सेक्टर का। ठीक है। उसके बाद आप एक्सप्लोरेशन और आईटी में से ले लें या ओएमसी में से ले लें। ये आपके कोई 6 स्टॉक इधर से बन जाएंगे। एक स्टॉक आप लेते रहें और बेचते रहें, या 2 स्टॉक जैसे पेल ले लिया, मुगल ले लिया, थोड़ा सा ऊपर गया, 2 4 5 7 10 25% तक प्रॉफिट दी, फिर बेचते हैं। बाकी जो ऐसे स्टॉक आपके पास 70% होने चाहिए कि आज यहाँ से मार्केट 3,000 छोड़ के 30,000 पॉइंट भी नीचे आ जाए ना, और एफएफसी 600 रुपए से इस टाइम 400 रुपए पे भी आ जाए, लेकिन मुझे पता है एफएफसी ने डिविडेंड 60% देना है अपनी अर्निंग का, और किसानों ने एफएफसी खरीदनी है, तो वो मेरे लिए चीज बेनिफिशियल होगी। मुझे पता है नेशनल फूड के मसाले बिकने हैं, चाहे मैशल फूड की कीमत नीचे भी आ जाए, तो वो जो डिविडेंड होता है वो किसी तरह से हमें बचा लेता है। मैं अक्सर आपको एफएफसी की क्यों एग्जांपल देता हूँ कि 13 साल ये शेयर रहा है 90 से 110, लेकिन उस 13 साल में इसने अपनी कीमत से 2 गुना ज्यादा लोगों को डिविडेंड दे के इंजॉय करवा दिया है। तो इस चीज को जब तक आप नहीं समझेंगे, आप फंसते रहेंगे। ये जैसे ये कोई टिपे हैं क्या है, एंग्रो बायकाल। ओके, जबरदस्त। ये आगे कहाँ से? जी। सही है, आप कॉलेज भी साथ साथ दे रहे हैं, मैंने तो नहीं, स्क्रीन देख। निकाले नहीं कि वो तकीर भाई ने बताया था, तो मैं कह रहा देख लूं, शायद मैं अमीर हो जाऊं। अच्छा हाँ अच्छा। जी, आगे। नेक्स्ट सवाल है जी, मनीष कुमार साहब का। वो कह रहे हैं फौजी फूड्स इन अ ईयर 2x हो सकता है? मनीष कुमार साहब, आप हमारे YCSIT अगर कोर्स 1 में है ना, और अगर आप वही मनीष कुमार हैं, तो यार कोई क्या, कौन सी शेयर को डबल कर रहे हैं? एफ फौजी एफ एल फूड्स। जी, FFL को। हालांकि वो आपने पहले बहुत दफा एक्सप्लेन किया है इसके ऊपर। FFL के ऊपर यार 1 घंटे का लेक्चर भी मैंने दिया है, जाके जी, वही सुन लेना यूट्यूब पे, 14 रुपये नहीं का तो। था। 14 रुपये का था, आपने लेक्चर दिया था तो उसी दिन, अगले दिन मैंने ये कहा था बच्चों के लिए FFL को 5 साल के लिए फ्री मनी से लेना शुरू कर दें, और अभी मेरा 2026 जून का टारगेट है FFL से रिलेटेड 2800 रुपये जून का। कल से नहीं पूछना कि मैं फंस गया। आगे। नेक्स्ट सवाल है जी, रिजवान साहब का। वो कह रहे हैं PIA HCL। मोहसिन भाई कह रहे हैं वाइफ इज ब्रेकिंग। और भी किसी को ये आवाज का मसला आ रहा है? सर नहीं। मेरे पास आपकी आवाज़ क्लियर है। चलें, बस ठीक है। आगे चलें जी, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट आप? सवाल। नेक्स्ट सवाल है मेरे पास रिजवान साहब का। वो कह रहे हैं PIA HCLA जो है स्टॉक है, उसमें वो 44 रुपये पे स्टॉक है, तो वो लॉस कर लें या होल्ड करें? देखिए, PIA ना अब चलना शुरू होगा। अब हम लोग PIA में अगले 1-2 माह में अच्छी सी एंट्री लेंगे, क्योंकि अब PIA के हालात बदलेंगे। पहले जी एंट्री नहीं लेनी थी, पहले सिर्फ तालियां बजानी थी। देखें, शेयर जब ऐसे ऊपर जा रहा होता है ना, और आपको समझ नहीं आ रही होती क्यों जा रहा है, तो आपने अपने आप को कंट्रोल रखना है। आपने सिर्फ बैठ के तालियां बजानी है, वाह भाई वाह, वेरी गुड, मैं बड़ा खुश हूँ, जुबैर भाई को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। जबकि वैसे अगर देखें, ये ले भाई SFL की गाल, मैं SFL को प्रमोट नहीं कर रहा भाई, हर कोई अपने दीन ईमान से। तो जबकि वैसे क्या बात हो रही थी यार, SFL ने बात ही बुला दी है, फराज भाई ने बात ही बुला दी, क्या बात हो रही थी भला? PIA की बात हो रही है। हाँ, तो PIA-B तो छोड़ देना, वो तो आपको मिलना भी नहीं, छोड़े। PIA-B गवर्नमेंट ने इसलिए बनाई थी कि वो सारे लोन्स को उस पे शिफ्ट करे और इस पे एसिड शिफ्ट करे। PIA के बारे में मैंने आपको इतने आराम से सारी चीजें समझाई हैं। अब PIA को बेचना, आई गेस थोड़ी सी ज्यादती होगी, लेकिन आपका रेट बड़ा ऊपर है, कोई 34 से। मेरे ख्याल से आप थोड़ी देर होल्ड करें और देखते हैं क्या बनता है इसका PIA का। जी सर, नेक्स्ट सवाल है मेरे पास, DG खान सीमेंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दें। ये इतना लॉस में क्यों रहा है, मतलब डाउन डाउन चार टर्न? नहीं होना डीजी के सीमेंट।
पूरा प्रिपेयर हो रहा है, पूरा प्रिपेयर हो रहा है, अपने आप को यहां से एक नई रैली के लिए तैयार कर रहा है। जिस दिन सीमेंट सेक्टर चला, मार्क माई वर्ड, डीजीकेसी विल बी द बेनिफिशियरी ऑफ दैट, राइट। सबसे तीन बड़े बेनिफिशरीज में एक डीजी सीमेंट हो। ठीक है, डीजी सीमेंट में भी पोटेंशियल है सर। ठीक है, आपके पावर सीमेंट में भी पोटेंशियल अभी आपको नजर आएगा, मतलब उतना पोटेंशियल नहीं, लेकिन पावर सीमेंट में भी पोटेंशियल है। ठीक है, और भी देखते हैं एक आधा से फौजी सीमेंट में। अच्छा, इस टाइम अगर टॉप पिक सीमेंट सेक्टर में फॉर शॉर्ट टर्म देखनी है ना, दैट इज फौजी सीमेंट सर। फौजी सीमेंट 70 पे आराम से चला जाएगा, परेशान नहीं होना किसी ने, बस थोड़ा सब्र रखना है, सब्र। तो सब्र ही तो नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट सवाल है मेरे पास वकास साहब का, वो कह रहे हैं एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए एफसीसीएल और साजगार को डाल सकते हैं। साजगार और एफसीसीएल को देखें, लॉन्ग टर्म के लिए आप साजगार और एफसीसीएल को ले सकते हैं, लेकिन उस दिन तक जब तक इंटरेस्ट रेट आपके नीचे आ रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे, महंगाई के नंबर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो सबसे पहले जो इफेक्ट आएगा वो ऑटोमोबाइल सेक्टर को आएगा। लेकिन इन ऑल सिनेरियोज आपके पास ऑलमोस्ट 2 साल है एफसीसीएल और साजगार को रखने के लिए। 2 साल, तो आप उन्हें 2 साल के लिए, मतलब 1.5 साल से 2 साल आप अपने आप को सिक्योर फील कर सकते हैं इन दोनों शेयर। सही। नेक्स्ट सवाल है मेरे पास फैजान मिर्जा साहब का, वो कह रहे हैं आई एम यू प्रो मैक्स यूजर, आई वांट टू आस्क एच कार का शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकता है। मेरी बाइंग 315 की है, अल्लाह अकबर, और एयरलिंक की 205 की है। ओके, अगर मैं सिर्फ फैजान भाई को ये कहना चाहता हूँ कि 4 दिन पहले आप प्रो मैक्स यूजर नहीं थे, तो अगर आप ये ना भी बताते आपने आपका जवाब फिर भी दे देना था। बहरहाल चलें, थैंक यू जी, आप प्रो मैक्स हैं। सर, ये है कि एयरलिंक का टाइम आ गया। ठीक है, एयरलिंक विल बी 260 अगले 3-4 महीनों में, 2-3 रीजंस की वजह से। इंपोर्टेड मोबाइल्स पे लेवी लग गई 5%, जिसका डायरेक्टली बेनिफिशियरी एयरलिंक होगा। दूसरे नंबर पे एयरलिंक नया जो प्लांट बना रहा है, दैट इज इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन गया है। अब वहां एयरलिंक अप्लाइंसेस बना रहा है, एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स, इस तरह की चीजें। तो ये सारी चीजें एयरलिंक को बेहतरीन लेके जाएंगी। प्लस जो ओनर्स की विजन है टूवर्ड सिक्योर द मिनोरिटी शेयर होल्डर्स, कि उन्होंने डिविडेंड दिया बावजूद इसके कि इनके पास पैसे नहीं थे, दैट इज कंसीडर एज अ गुड थिंग। और दूसरी चीज यहाँ ये है कि आप एयरलिंक की इनसाइडर ट्रांजैक्शन पढ़े मेरे भाई। एयरलिंक की इनसाइडर ट्रांजैक्शन के बाद, एयरलिंक की इनसाइडर ट्रांजैक्शन में आपको देख के हैरानी होगी, जो इनके ओनर्स हैं उन्होंने एयरलिंक के शेयर खरीदे थे 177 रुपीज पे। और हमारे इधर टेक्निकल एनालिस्ट और फंडामेंटल एनालिस्ट ये कहते हैं कि एयरलिंक 120 पे आएगा। तो अगर ओनर ने 177 रुपए के मार्केट से शेयर खरीदे हैं ना, ठीक है, तो ये आपको खुद पता है कि वो इसे कभी नीचे नहीं गिरना देगा। ठीक है, एच कार पे भी आपने बता दी थी 315 की buying है। अच्छा, एच कार देखें। अब यहाँ एक लेसन लें मुझसे आप लोग, जो मुझे भी मिला हुआ है। एच कार क्या बुरी कंपनी है? नहीं यार, बड़ी अच्छी कंपनी है। हम लोग जिस जैसे, फर्ज किया मैं बीएफ बायो में स्टक हूं ना, तो मुझे लगता है मेरी दुनिया जिंदगी बीएफ बायो है, इसके अलावा सारे शेयर ऊपर चल रहे हैं। जो एच कार में फंस गया उसे लगता है कि एच कार में मैं फंस गया हूँ, बाकी सब कुछ ऊपर जा रहा है। ठीक है यार, इतनी अच्छी कंपनीज में अपने आप को फंसना ना कहा करें, स्टक होना ना कहा करें। हाँ, ऑटो सेक्टर के अंदर एच कार अंडर परफॉर्मिंग है, और इस वजह से मैं कहूंगा कि एच कार से आप शिफ्ट कर लें। एच कार में एक ही पॉजिटिव चीज ये हुई थी कि एफबीआर ने 10,000 गाड़ियों का ऑर्डर दिया था, और मेरे ख्याल से उसके नंबर अभी एच कार में आने हैं। तो उम्मीद है कि इस दफा जो उसका रिजल्ट आएगा वो मच बेटर होगा देन प्रीवियस रिजल्ट। लेकिन ऑटोमोबाइल्स की अगर बात करें, तो ऑटोमोबाइल्स में अभी भी टॉप पिक आपकी साजगार होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पे गंदारा होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही सुना, दूसरे नंबर पे गंदारा ही होनी चाहिए। ठीक है, गनी भी होनी इसमें कोई चाहिए। दूसरी राय नहीं। हाँ जी, आसमान सवाल था कि गनी नहीं होनी चाहिए। गनी गनी। कर लें। गंदारा से मुझे इसलिए थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट मिलता है कि उसके पास ऑलरेडी गनी के 18% शेयर है। अगर गनी के अंदर कोई अच्छी बात आएगी तो उसका इफेक्ट गंदारा पे भी आ ही जाएगा। गनी भी होनी चाहिए बिल्कुल, उसकी प्रॉफिट मार्जिन आर गुड। ऐसी इंफॉर्मेशन आप हमें दिया करें। मुझे पास कल भी ये सवाल आया था कि आपकी वेबसाइट में ये चीज़ नहीं है कि किस कंपनी सर, ने मेरे किस मैंने किस आज तक कभी किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा और मैंने उसे ये जवाब दिया हो कि मेरा कोर्स लें। ओ भाई, मुझे लगता है कि आप
कोई पूछेगा, मुझे जो आता होगा मैं हाजिर हूँ सर। बाकी इट्स अप टू यू सर। सर ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है मेरे पास नवीद साहब का। वो कह रहे हैं कि कोई, मेरा क्वेश्चन है कि ईटीएफ, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में किस में इन्वेस्ट करनी चाहिए न्यू कमर को? सर अगर आप बिल्कुल न्यू कमर हैं तो आई विल प्रेफर कि आप म्यूचुअल फंड्स को तीसरे नंबर पे रखें, सबसे पहले ईटीएफ को और स्टॉक मार्केट को रखें। अच्छा, आप कहते हैं कि नहीं यार ईटीएफ स्लो मूविंग है या उसमें वॉल्यूम कम लगता है ये, तो आप हर ईटीएफ ना, मैं अक्सर ये दिखाता हूं, मैं फिर दिखा देता हूं, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। यंग्स कैपिटल की वेबसाइट आप प्रमोट कर रहे हैं। मैं प्रमोट कर रहा हूँ, प्लीज बाय इट यार, हमारा खर्चे ही पूरे करवा दो यार। सही बात। बहुत पैसे लगा दिए हैं हमने। अल्लाह खैर करेगा। अब देखिए ना सर, डाटा पोर्टल में जाएं। अब डाटा पोर्टल अगर ओपन ना हो तो फिर चुप करके बैठ जाए। बहरहाल डाटा पोर्टल में जाएं आप। ठीक है। आप हमें कहते हैं हमारी वेबसाइट स्लो होगी या ये होगी, ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ऑफिशियल वेबसाइट, कोई गोरा बैठ के देख रहा हो तो इस टाइम तो उसे नजर ना आएगी। बहरहाल सर, ईटीएफ, एक्सचेंज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ में लॉन्ग टर्म वो लोग जाएं जो ये बिलीव करते हैं कि आज स्टॉक मार्केट 180 पे है और आज से 10 साल बाद ये 480 पे होगी, तो मैं ईटीएफ लेके रख दूंगा, ये भी मोर देन अनफ होगा। आप बैंक्स को, म्यूचुअल फंड्स को बीट कर देंगे। अगर आपको शेयर्स में जाना है और आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं किस शेयर में जाना है, तो आप ईटीएफ को खोलेंगे। ठीक है। और यहां जैसे मैं आपको दिखा देता हूं सबके लिए, ईटीएफ, जैसे ये मिजान का ईटीएफ है ना। अब मिजान ईटीएफ में ये नीचे लिखा है अंडरलेइंग बास्केट। जब मैं इसे खोलूंगा तो मिजान ईटीएफ के पास ये शेयर्स हैं। अब आप लोग अंदाजा कर लें कि क्या मिजान पागल है कि उसने अपने डीजी केसी रखा है। ये तो आप लोग परेशान हैं इसकी वजह से। क्या मिजान पागल है कि मिजान ने सारे ही अच्छे रखे हैं, एंग्रो होल्डिंग रखा है, अटक रिफाइनरी रखा हुआ है। तो ये इतने बड़े लोग बैठ के डिसाइड कर रहे होते हैं, तो आप अपना इस तरह का पोर्टफोलियो बना लें कि यार मैं इतने परसेंट अटक रखूंगा, इतने परसेंट डीजी केसी क्यों रखूंगा, क्योंकि मिजान बैंक के सीएफएज ने ये डिसाइड किया है। अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसा चाहिए, जो मैं एक और दिखा देता हूँ, वो उसमें एक नई चीज आप लोगों को बताता हूँ, जेएस मोमेंटम फंड। ये हर महीने अपनी होल्डिंग चेंज करते हैं, ये वो शेयर अपने पास रखते हैं जिसका मोमेंटम हो, जिसको इन्हें लगता हो ऊपर जाना है। ओके, इनका खोले, इनको अटक रिफाइनरी लग रहा है, एफएफसी लग रहा है, हबको, एमएलसीएफ, एनआरए, पीआरए होल्डिंग। अभी जिन भाई ने मुझसे पूछा था कि पीआई का क्या करें, भाई देखिए जेएस ने भी लेके रखा हुआ है पीआई, पीओआईसी, पॉइनर सीमेंट, पीपीएल, पीटीसी, ठीक है, एसएचजीसी। और ये हर महीने अपना आपको चेंज करता है। ये यकम जनवरी वाला आप सामने देख रहे हैं। ठीक है। तो आप किसी भी, आपको लगता है कि यूबीएल में सबसे काबिल लोग बैठे हैं, आप यूबीएल का ईटीएफ खोल लें। ठीक है, ये यूबीएल का ईटीएफ। ठीक है, ये जिन जिन के लिए ये बात नहीं थी ना, काइंडली रिएक्ट करके तो बताएं, मैं देखना चाहता हूँ कितने को काबिल हम थे। अब यूबीएल के ईटीएफ के लिए इनके पास वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहां आपको मिलेगी, तो वेबसाइट खोल लीजिएगा फिर। ठीक है। तो दिस इज द थिंग, क्या आप देख रहे हैं आगे जी। जी सर, नेक्स्ट सवाल है मेरे पास मोहम्मद साकिब साहब का, और वो बहुत ही लंबा सवाल है और है भी मुश्किल इंग्लिश में। तो यार चैट जीपीटी यूज किया करे, आगे चले, बताए सवाल क्या है, इस आपसे कुछ कोई रिक्वेस्ट है कि वो कंसेप्ट। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें अपना सवाल, मैं उनको वहां पे आंसर कर दूंगा। बहुत बड़ा सवाल है, उन्होंने इंडिकेटर्स और पता नहीं क्या कुछ पूछा हुआ है, डाउन ट्रेंड। तो कौन है ये? है मोहम्मद साकिब। साकिब भाई ये ना समझिएगा कि हम आपको जवाब नहीं देना चाहते, बस आप जुबैर भाई को कर दीजिएगा। जुबैर भाई 24 घंटे सर्विस दे रहे हैं, जिन्होंने वेबसाइट पे, डिस्कॉर्ड पे, यार जितना हम कर सकते हैं ना हम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ा लेंगे, कोई मसला नहीं यार, थोड़ा सा हमें नेक्स्ट माफी दे दिया करें। नेक्स्ट सवाल भी मुनीब साहब का है, और उन्होंने भी जो है ना वो काफ़ी लंबा एक सवाल मुझे भेजा है। ओजीडीसी, पीपीएल, कलेंट्रिक स्टॉक। तो आप भी मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, वॉइस में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। साकिब, मुनीब मुनीब ताहिर साहब नाम है इनका। आईपीओ पे, नाम भी इन्होंने आईपीओ पे पूछा, तो आईपीओ पे हमारा कल सेशन हुआ है, तो वो भी अवेलेबल है सेशन हुआ आपको। था आईपीओ में, वो मैंने किसी दोस्त के साथ करना था, नबील भाई हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी पे, उनके साथ वो हमने डाल दिया है कि आईपीओ क्या होता है, क्यों कंपनीज करती हैं और ये सारा कुछ। आगे जी। अताउल्ला साहब का नेक्स्ट सवाल है, प्लीज गाइड अबाउट GATI, ILP, TPLP और IDYM। चार स्टॉक उन्होंने पूछे हैं। क्या? मैं चार स्टॉक है, मैं उनके आपको एक बताऊं। पहले है GATI, घाटी।
घाटी, यार घाटी को ना मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने देखा नहीं है काफी अरसे से। और घाटी और ILP, इंटरलूप मेरे ख्याल। आईएलपी इज इन माय 2026 की टॉप पिक के अंदर मेरा आईएलपी भी है, विद द टारगेट प्राइस ऑफ 120 प्लस। थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर आईएलपी। तो 2026 को अगर किसी को रखने का जज्बा है तो 100% यानी डबल होने के गेन में आईएलपी को अपने पोर्टफोलियो में रख लेता है, लेकिन दिसंबर से पहले बात नहीं करनी, अगले। और दिसंबर 26 की बात हो रही है यहाँ पे। आईएलपी पे भी हमने सेशन किया हुआ, आप सब हमने सेशन किया हुआ आईएलपी पे। मेरे ख्याल से आईएलपी पे भी सेशन किया हुआ है। अब आईएलपी के नंबर्स आर गेटिंग गुड। इनका अपैरल बिजनेस लॉसेस दे रहा था इन्हें, सॉक्स बिजनेस पहले ही बड़ा अच्छा चल रहा था, तो अब वो अपैरल बिजनेस में भी ना इन्होंने बड़ा अच्छा मेंटेन किया है, और मेंटेन करके ये चीज सही है। आईएलपी आपको लॉस नहीं देगा अल्टीमेटली। आईएलपी विल बी द नेक्स्ट बिग टेक्सटाइल थिंग इन स्टॉक मार्केट इन नेक्स्ट 3 to 5 years। अगली वीडियो जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, अगली वीडियो भी जो होगी ना वो आईएलपी की आएगी। वो 1 मिनट वाली वीडियो नहीं है जो, वो आईएलपी बनानी है बनानी है। चलें, आपने अच्छा आइडिया दिया डॉक्टर साहब को। आगे जी। नेक्स्ट उन्होंने शेयर पूछा, TPLP शेयर उनका है नेक्स्ट। टीपीएलपी ना इनकी जमीन है प्रॉपर्टीज की, और ये वहां प्रॉपर्टी करना चाहते हैं। ये वो आपने सुना होगा जमीन में से गैस निकल आई और वहां गैस आग लगी रही, तो ये टीपीएल की जमीन है। टीपीएल ग्रुप इज नॉट अ गुड ग्रुप। ये ब्रोकर्स के हत्थे चढ़ा हुआ है, छोटा शेयर है, मैनुपुलेट हो जाता है। ब्रोकर्स पहले खरीदते हैं। ब्रोकर्स हम लोग क्या करते हैं, मतलब मैं तो अभी ब्रोकर नहीं हूं, और जब ये ब्रोकरेज जो हमारा ओपन हो जाए ना, मैंने आपके साथ इसी कैपेसिटी में रहना। टीम ब्रोकरेज की हमने बिल्कुल अलहदा और उन्हें अपने से 100 फुट दूर रखा हुआ है। ठीक है, तो लेकिन वहां ऐसी चीजें नहीं होंगी जैसे ऑलरेडी होती हैं। मेरे भाई पता है क्या हम करते हैं, हम 10 लाख टीपीएलपी मैं ले लूंगा, ठीक है, और 10-15 दिन बाद मैं आपको कल से शुरू कर दूंगा, बाय टीपीएलपी बाय टीपीएल। आप खरीदेंगे 2-4 पे से डिमांड बढ़ना शुरू होगी। जब 15-16 पे जाएगा 10 रुपए से फॉर एग्जाम्पल, तो वहां मैं बेचना शुरू कर, और बस बात खत्म। तो मेरा टारगेट भी अचीव हो गया, मैं आपकी नजरों में भी फरिश्ता, और वो भी। तो ये मैनिपुलेशन छोटे शेयर में ज्यादा होती है, क्योंकि मुझे और आपको भी लालच होता है ना कि यार लाख रुपए में 10 रुपए वाला शेयर इतना आ जाएगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं पीपीएल खरीदो 180 पे कि 250 पे जाएगा, लेकिन क्यों भाई, ये नहीं ठीक वेव्स ना ले लूं मैं सिनर्जी ना ले लूं 7 रुपए का, ठीक है, वहां मुझे 3 रुपए मिलेंगे तो मेरा 3 लाख हो जाएगा। वो अगर उस पे जाएगा तो मुझे 3 लाख रुपया नहीं मिलेगा। तो ये एक थोड़ी सी माइंडसेट मसला होता है जो आप और मेरा होता है। तो हमसे वो लोग कमा जाते हैं बाद में, फिर वो पीए ये खरीदे हैं जो मर्जी, हम कहते हैं जी ये सारा। ये लास्ट शेयर उनका है IDYM। उन्होंने 4 शेयर बताए थे, तो उनका लास्ट शेयर कौन सा है? IDYM, इंडस नहीं, डाइंग। ये डाइंग नहीं, मुझे इसका नहीं। आईडीवाईएम और घाटी ये दोनों वो वाले शेयर्स हैं जो नीचे से ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं। फिर मैं देख लूंगा, लेकिन काफी अर्सा हो गया है इन्हें देखे हैं। आगे जी। नेक्स्ट सवाल जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब है उस्मान साहब का। उस्मान जहांगीर साहब वो कह रहे हैं, हबको के अंदर आपको पोटेंशियल नजर आता है नेक्स्ट साजगार बनने का? बनने का। और दूसरा सवाल उनका है कि इस्लामिक ETF इज गुड फॉर SIP इन्वेस्टमेंट। दो सवाल हैं उनके। Islamic ETF is good for SIP, no doubt it's good. But buy Islamic ETF, I will prefer for SIP go into national food, for SIP go into Mari Energies, for SIP go into FFC. These are also the Islamic shares ना, तो आप इन तीनों को पकड़ने छोड़े बाकी सारों को। ठीक है, हेलोइन में चले जाए। अच्छा ये, और जो हमको नेक्स्ट साजगर बन सकता है, देखे नहीं, हबको को अगर आप BYD की बेसिस पे नेक्स्ट साजगर बनाना चाहते हैं तो माय आंसर इज नो। हबको कैन बी नेक्स्ट हबको। मैं आप, ये आपको बड़ी अजीब बात लगेगी भाई, हबको की पीछे 20 साल की पे आउट हिस्ट्री देखें, और अगले 20 साल में एक्सपेक्ट करें कि इससे अच्छी है ये हिस्ट्री देगा। हबको का BYD वाला पोर्शन इज टू स्मॉल टू से कि ये नेक्स्ट साजगार बनेगी। ठीक है, तो आई विल प्रेफर हबको का। ये जो 2026 का ईयर है, अगर कोई चेंजेस नहीं आती पावर सेक्टर के अंदर, पहले पावर सेक्टर में होता था टेक और पे, कि लेना है लो, नहीं लेना नहीं, हमें पे करना है। ठीक है, अब हो गया है टेक एंड पे, कि जितना आपने बिजली ली को महीने उतना पे करना है। तो हमको आप देखें इस चीज को कैसे यूटिलाइज करता है, और फिर बाद में पता चलेगा। बट सिंपली आंसर इज नो, इट कैन नॉट बी नेक्स्ट आज का। आगे। नेक्स्ट सवाल है इजाज साहब का मेरे पास, नहीं, इमादुर रहमान साहब का। वो कह रहे हैं कि एंग्रो एच की बाइंग 195 की है, तो 300 के टारगेट पे वो हाफ सेल कर दें, प्रॉफिट टेकिंग कर लें, या मजीद होल्ड रखें?
कौन सी? मैं वो YCIT वाला किसी ने पूछा था, तो मैं, मेरा दिल किया कि मैं इधर से मार्केट करना शुरू कर दूं। छोड़े, आप क्या क्या बात कर रहे थे? एंग्रो एच की बाइंग उनकी 195 की है। तो वो कह रहे हैं कि होल्ड करना चाहिए 300 के टारगेट पे हाफ सेल करने के लिए, या अभी प्रॉफिट टेकिंग कर ली। 195 इज अ गुड रेट फॉर एंग्रो होल्डिंग, आई विल से के टेक्निकली भी 212 इसकी अगली रेजिस्टेंस होगी, और फिर 220-22 के पास इसकी रेजिस्टेंस आती है, 250, और टू, सॉरी, 100, ये 280, 78 या 280 के पास इसका हाई था। ये जरा एक दफा ग्राफ पे देख लीजिएगा। आई विल से कि एंग्रो होल्डिंग में थोड़ी सी इधर प्रॉफिट टेकिंग जरूर कर लो। सही है। वजह उसकी क्या है? वजह ये है कि डेट आया अब कंपनी पे बहुत ज्यादा। डेट के बाद क्या होगा? इसका केमिकल बिजनेस टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहा है, एग्रो फर्टिलाइजर्स के नंबर्स अच्छे आएंगे, ये इसको बेनिफिट होगा। ठीक है। लेकिन जो डेट आया ना, उसकी पेमेंट भी डॉलर्स में जाएगी, क्योंकि अभी मुझे, मेरे पास टर्म एंड कंडीशन नहीं आई उस डेट की। तो अगर वो बाहर के मुल्क की कंपनी ने डेट किया है, तो वो डॉलर्स में किया होगा, वो डॉलर्स में पेमेंट लेगा। तो अगर थोड़ा सा भी डॉलर को फर्क पड़ता है, तो एंग्रो होल्डिंग की बैलेंस शीट ब्लीड करने लग जाएंगी। और पिछले एक साल एंग्रो होल्डिंग ने 1 रुपया डिविडेंड नहीं दिया, और बाद में तसल्लियां देते रहे कि ये हमारी पॉलिसी नहीं, हम दे देंगे, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है। सही है। नेक्स्ट सवाल है मेरे पास, वो कह मोहम्मद इजाज साहब हैं। वो कह रहे हैं कि 3 साल के लिए बैंक ऑफ पंजाब में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि पीएसओ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा करंट वेनेजुएला वाले इशू की वजह से। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा पीएसओ पे, स्पेसिफिकली इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, वेनेजुएला वाले इश्यूज की कोई इफेक्ट नहीं। अब इसमें क्रूड ऑयल का क्या रेट, किसी को पता है? क्रूड ऑयल क्या क्या किया है वेनेजुएला की वार के बाद, कितना ऊपर गया है? ये जरा आप सब, आप 758 पे, 57-58 पे है, तो कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आपने एक पीएसओ का पूछा, दूसरा कौन सा पूछा था? बैंक ऑफ पंजाब 3 साल के लिए लेना चाहिए। आई विल नॉट प्रेफर बैंक ऑफ पंजाब 3 साल के लिए। जब तक रैली है बैंक ऑफ पंजाब में, जब तक चीजें स्टेबल है, तो वो स्टेबल रखें। ठीक है, वरना जाने दें। ये मार्केट विल ओपन टुमारो। यस, इट विल ओपन, कुछ आया हुआ है, इट विल ओपन टुमारो भाई। नेक्स्ट सवाल है जी, वो कह रहे हैं बिलाल साहब, पुट सम लाइट ऑन डीएचपीएल। इस रेट पे लेना चाहिए कि नहीं। नहीं, DHPL को थोड़ा सा वेट करें। DHPL के अंदर काफी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, मर्जर शर्जर चल रहा है ना इनका। डी लॉरेंस के साथ मर्जर चल रहा है, ऐसी कंपनीज फिर कंफ्यूज रहती हैं। तो अगर ऊपर चला जाए भाई, मुझे आपने डांटना नहीं, लेकिन मैं पर्सनली इसे वेट करूंगा कि ऐसी चीज जहां अभी मुझे क्लियरेंस ही नहीं है, तो मैं नहीं उसमें अभी तक एंटर होगा। शाहरोज अख्तर साहब का सवाल है। वो कह रहे हैं कि सेलिंग पे क्या हिकमत अमली होनी चाहिए हमारी, जब हमने किसी चीज़ को बेचना होता है। बेचना होता है अगर, तो सर बेच दे। वो कह रहे हैं बस व्हाट है, की पास इंडिकेटर होने नीड में। टू मॉनिटर स्पेसिफिकली फॉर क्लिनिकल स्टॉक्स। क्लिनिकल नहीं, सिक्लिकल होगा भाई, क्लिनिकल डॉक्टर है उसका। हो सकता है मैं, आपको पता भाई है, आठ देखिए, पास। मेरी बात सुने। जो सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं ना, वो अगले 1.5 साल के लिए, मैं सिंपल कर देता हूँ, अगले 1.5 साल के लिए दे आर सिक्योर। एटलीस्ट 2026 में कुछ नहीं हो रहा। जिस दिन सिक्लिकल स्टॉक्स के बुरे दिन शुरू होंगे ना, अल्लाह जिंदगी दे हमारी टीम को और आप लोगों को, हम आपको बता देंगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट, यार, फिर आप कहेंगे कि मैं मार्केट कर रहा हूँ YCSID को। कोई कंसेप्ट रखें कि जब इंटरेस्ट रेट, इस इकानमी पढ़ लें, मैंने एक सेशन किया है फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे भाई यूट्यूब पे, कि आपने कौन सी इकानमी के 5-6 चीजें पढ़नी है। मैं ये कहता हूं कि सारा कुछ छोड़ दें, सिर्फ वो एक सेशन देख लें। अभी आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट का मुझे क्या फायदा है, फॉरेन रिजर्व का मुझे क्या फायदा है, GDP का मेरे से क्या लिंक है, मैं तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूं। बैक एंड पे यही चीजें चला रही हैं। फैजान भाई, अगर वो LMS है, अगर आपकी नहीं भी होता ना, तो आप LMS पे जाके उसकी रिकॉर्डिंग, उसके क्विज, उसकी हैंड ऑन एक्सपीरियंस की चीजें ले सकते हैं और मेंटोर से बात कर सकते हैं। आगे जी। तोकीर हादिम साहब का सवाल है, काइंडली टेल मी अबाउट द बेस्ट होल्डिंग कंपनी फॉर 2 to 3 year फॉर SIP। उन्होंने कुछ नाम भी लिखे हैं, NML, ILP, लक और एंग्रो होल्डिंग, और एनीथिंग एल्स। देखें, जब भी SIP की बात करते हैं ना आप लोग, तो आपने कोशिश करनी है
कि 90% SIP की वो कंपनीज हों जो हर हालात में डिविडेंड देती है। SIP में सबसे पहली प्रेफरेंस आप लोगों ने रखनी है, दैट शुड बी NATF, नेशनल फूड्स। ये आपकी टॉप प्रेफरेंस होनी चाहिए SIP में। दूसरे नंबर पे योर टॉप प्रेफरेंस शुड बी इन बैंक्स लाइक मेजान बैंक्स, UBL, जो भी अच्छे डिविडेंड देता है। थर्ड थिंग शुड बी फर्टिलाइजर्स। फोर्थ थिंग शुड बी फार्मा। फिफ्थ थिंग शुड बी एक्सप्लोरेशन। सिक्स थिंग शुड बी PSO। सेवंथ विल बी आपको, ये मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा जो पेल है, ये SIP के लिए नहीं है कंपनीज भाई, ये ऑलरेडी हमें धोखे दे चुकी हुई हैं। ठीक है, ऑलरेडी MLCF 136 को टच करके दोबारा 13 पे आ चुका था। GHNI 580 को टच करके दोबारा 87 रुपए पे आ चुका था। ठीक है, इन कंपनीज में हमें नहीं जाना है SIP के लिए। SIP हम अपने फ्यूचर के लिए करते हैं। आप अपना प्रेजेंट रिस्क करें, आप अपना अगला 1 साल रिस्क करें, अगले 40 साल को रिस्क पे ना लगाएं। तो ये मेरी आपसे इल्तिजा है कि जो मैंने आपको कंपनीज बताई हैं इनको जाके पढ़ें। अगर इसके अलावा मैं पहले आपको SIP के लिए कहूंगा या बैंक ऑफ पंजाब कहूंगा, मैं कभी भी नहीं कहूंगा। वो मिड टर्म के लिए अच्छी हो सकती हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी हो सकती हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए मैं डालूंगा, अगर कहीं गलती हुई तो मैं बेच दूंगा, लेकिन SIP के लिए नहीं। वहां मैंने थोड़े थोड़े पैसे डालने हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, तो वो मैं क्वालिटी में डालूंगा। आगे जी। चलें, डन हो गया। नेक्स्ट है शाहरोज अख्तर साहब का। वो कह रहे हैं कि उनके पास लॉन्ग टर्म में माड़ी मौजूद है, तो वो कह रहे हैं कि PPL और OGDC में मिड टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर करनी मैं चाहिए तो पता है मिड टर्म कोई क्या यार एक डालना सेक्टर चाहिए? में ना ले, हमारी शायद अगले 1-2 साल में इतना परफॉर्म ना करे, लेकिन जब मारी की बारी आनी है। हाँ, अगर आपने मारी सिर्फ वो बंदा ले आप में से जिसने 3 साल के लिए लेना है। अगर मिड टर्म के लिए किसी ने एक्सप्लोरेशन में जाना है, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं, अब आप माने या ना माने, ऐसी बातें तो आपने कहना जी हमारी किस्मत में थी। मैं पिछले वो 6-7-8 महीनों से कह रहा हूँ कि PPL मिड टर्म के लिए अच्छा शेयर है, मिड टर्म के लिए 260-65 पे चला जाएगा। आप लोग मानते ही नहीं थे। ठीक है, आप नहीं जी, PPL तो 180 पे मैं फंस गया हूँ। ये मैंने 188 का लिया था और 172 में मैं फंस गया हूँ। तो अब आपने मानना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास सवाल है सैफ साहब का। वो कह रहे हैं कि उन्होंने 5 लाख पे इन्वेस्ट किया, और वो भी उन्होंने जो है ना 28 कंपनी में डिवाइड कर दिया है। पांच क्योंकि वो, लाख रुपया हाँ, वो कह रहे थे मुझे आइडिया नहीं था, मैं नया था, और मैं मंथली 5,000 सिप करना चाहता हूँ, तो मैं क्या ये करूँ, स्टूडेंट हूँ। तो मैं इनको ये कहूँगा कि आप काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आप कीजिएगा। मैं जुबैर भाई को व्हाट्सएप करें। जुबैर भाई का नंबर वही है जो वेबसाइट का, अभी व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी हमने व्हाट्सएप का नहीं दिया, उधर मैसेज करें भाई। वहां जाके आप जुबैर भाई से डिस्कस कर लें, वो आपको बता देंगे। और आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अगर 5,000 रुपये आप महीने डालेंगे ना, तो आई रियली अप्रिशिएट इट। बड़ी अच्छी बात। वो कह रहे हैं 15-20 साल की डालना, तो मैं उनको SIP सर, बना के वो भी डालते रहे बस। सर अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। खास साहब का सवाल है हाउ टू यूज यंग्स कैपिटल वेबसाइट। तो इनको भी मैं यही कहूँगा कि आप काइंडली ये वो है ना मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। मेरे पास यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, वेबसाइट कैसे यूज़ होती है, आपको पता चल जाएगा। बाकी चलो, आपने पूछा वेबसाइट पे आपने स्टॉक को एनालिसिस कैसे करना है, वो डॉक्टर साहब बताएंगे। वो मैं ना इंशाल्लाह ताला 2-4-5 दिन में एक ऐसा सेशन करेंगे कि कंपनी, जैसे मैं पहले करता था ना कि 7,000 को पकड़ के, जब वो 1,000 1120 स्टाइल को पकड़ा कि क्या क्या देखना है, वो इस तरह का हम कोई सेशन कर लेंगे। वो कह रहे हैं हमारी वेबसाइट पे। हाँ जी, हमारी वेबसाइट पे। ठीक है। राव बिलाल साहब का सवाल है व्हाट डू यू सी OGDCL एंड PSS ओवर द नेक्स्ट 3 years एंड व्हाई, बिग व्हाई। Okay, OGDC is a good company. It's an elephant, not white elephant. It's an elephant. एक तो इसे इंटरेस्ट पेमेंट की मद में 7.2 बिलियन 1 साल के लिए मिल रहा है, तो 92 बिलियन के आसपास इसकी कोई इंटरेस्ट पेमेंट्स आनी है। उसके बाद ये लीबिया और इन मुल्कों के साथ जाके ये एक्सप्लोरेशन, ओवरसीज ऑफशोर एक्सप्लोरेशन की बातें कर रहे हैं। दैट इज अ गुड थिंग। प्लस देर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन माइनिंग बिजनेस। मैं पर्सनली भी इन्वॉल्व हूँ माइनिंग में, कोल माइनिंग, और इसमें बड़ी अच्छी इनकम्स होती हैं। तो OGDC के पास पहले इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो दिस इज अ गुड थिंग। जहां तक PSO की बात है, तो PSO की जो सबसे बड़ी चीज है ना, जो सबसे अच्छी चीज है, दैट इज इसकी सर्कुलर डेट की पेमेंट। सर्कुलर डेट की पेमेंट इसलिए अच्छी है सर कि सर्कुलर डेट जब PSO को टोटल अगर मिल गया ना, तो PSO का पर शेयर 529 रुपए कैश आएगा। कितना पर शेयर? 529 रुपए। और अभी PSO का क्या प्राइस है? 480 के आसपास है। 480 के आसपास है। आप इमेजिन करें 529 रुपए जब अचानक उस शेयर को मिल जाए जिसके पास मोटे डिविडेंड आएंगे,
और दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर डेट के ये जो लोन्स लिए हैं ना, तो गवर्नमेंट ने ये जो लोन्स वापस करने हैं ना, तो इस उस पूरे प्लान के अंदर ये मेंशन था कि हम लोग अपनी कंपनी से डिविडेंड की बढ़ा देंगे, क्योंकि सबसे शेयर तो गवर्नमेंट के पास है ना, तो गवर्नमेंट को अरबों रुपए डिविडेंड आ जाएगा, वो फिर इस लोन में उतारने की कोशिश करेगा। तो ये दो तीन रीजन हैं। बाकी इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं और वो उसको उसके लिए इट इज अ टाइम टेकिंग एक्टिविटी सर। आगे जी। सही हो गया सुबैल भाई यहाँ कितने को सवाल। पे। और अभी तो आधे भी नहीं हुए। हमने वो जो तो एक खैर। घंटा, सर अभी तो एक घंटा हुआ सेशन का, हम 3 घंटे के लिए आपके साथ हैं आज। मैं आज आपको जाने नहीं दूंगा। चलो। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ गेम के हवाले से, कि जो गेम हमने प्रो मैक्स यूज़र्स के लिए अनाउंसमेंट की हुई है, वो गेम इंशाल्लाह 10 तारीख को स्टार्ट होगी, 10 जनवरी। बट उसकी अंदर मैं इंटर होने के अब लिए, जी डॉक्टर साहब बताइएगा। अब मजे। भाई गेम है ना ये, ये गेम ये आपके लिए बनाएंगे। 10 जनवरी को ये स्टार्ट हो जाएगी। जिन्होंने हमारे वो लिया होगा प्रो मैक्स वगैरह, वो इधर जाके 10 लाख में हम देंगे। वो वाला 10 लाख नहीं, नकली 10 लाख। आप लोग बाइंग और सेलिंग करेंगे। एग्जैक्ट एक महीने बाद जो टॉप पे सबसे होगा ना जिसका गेम, इसके एंड पे सारा वही है जैसे डैशबोर्ड होता है, तो रोज इसकी अपग्रेड हुआ करेगी। तो जो एंड पे टॉप पे होगा ना, उसकी तस्वीर यहाँ आएगी, पहली तस्वीर यहाँ। ठीक है। और उसे ये 50,000 रुपया हम ट्रांसफर करेंगे और वो एक वीडियो बनाएगा, शुक्रिया टपाल का बम्पर प्राइज, उसको हम डोल शोल देंगे और ये एंजॉय करेगा वो गेम। तो ये 10 जनवरी को, 10 जनवरी तक जितनी लोग इस पे आ जाएंगे, उनको हम ये ऐड दे करते हैं। तो ये, और ये हर ये महीने बस ये हुआ करेगी। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी, 10 जनवरी के बाद आप दोबारा गेम्स नहीं खेल सकेंगे। 10 जनवरी जो दो लोग स्टार्ट करेंगे वही ये उसमें इनरोल हो एक महीने जाएंगे। बाद दोबारा हुआ करेगी, हर महीने हुआ करेगी। आगे जुबैर जी क्वेश्चंस पे नेक्स्ट आए सवाल। जल्दी। सर ये भी जरूरी चीजें हैं, ये सबको चले। बताना होता है। वो कह रहे हैं जी, उमर अंजुम साहब का सवाल है, वो कह रहे हैं डू यू थिंक बैंक वुड बी टॉप पिक्स बिकॉज रिपीटेड लोन टेकन बाय गवर्नमेंट। बैंक इज इन टॉप पिक्स, बैंक इज ऑलवेज द टॉप पिक। बैंक का फ्री फ्लोट 29% हो गया 25 से। दूसरी बात है, बैंक आल्दो बैंक इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, लेकिन नेट इनकम मार्जिन बैंक्स ने मेंटेन किया हुआ है 4.5-5% का। वो जो नेट स्प्रेड है कि जितने का देते हैं और जितने का लेते हैं, तो मेरे ख्याल से, और प्लस डिविडेंड मिला के मुझे लगता है कि बैंक विल बी गुड चॉइस इन 2026। सेफ चॉइस होगी ये। बैंक सेफ हेवन कंसिडर होंगे। चलिए डन हो गया साहब। मैं अब जल्दी से सवाल करता हूँ। जैन अशरफ साहब का सवाल है कि पेल कब चलेगा, पेल में कोई न्यू डेवलपमेंट प्लान मैनेजमेंट की तरफ से है, और 2026 यार दिसंबर तक पहले पेल और का कितना टारगेट। चलाएं यार पहल को, पहल की कौन सी छोटी छोटी टांगे हैं यार। चल जाएगा पहल, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं। ठीक है, पहल वो बच्चों की तरह दौड़ता जाना चाहते हैं। सर देखें, आपने जो चीजें देख ली है ना, बीएनएल भाग रहा था, साजगार भाग रहा था, ठट्ठा भाग रहा था, इस तरह कभी कभी होता है। असल में शेयर ऐसे ही चलते हैं, महीना महीना 2-2 महीने एक रेट पे कंसोलिडेट करते हैं, फिर 5-7 रुपए ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। तो पहल चल रहा है, इतना वॉल्यूम आ रहा है, चल जाएगा। आप सुकून से बैठे रहे, जिस दिन चलेगा वो आपको ना करके जैन भाई मैं चल पड़ा। आप ना सही है। परेशान हो, मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अभी पहले में कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं है। हाल तो जब एयरलिंक अपनी चीजें लॉन्च करेगा तो उसकी मार्केट में एक पहल को, एक स्टेटस को चैलेंज तो मिलेगा, लेकिन ये देखेंगे जब एयरलिंक लॉन्च करेगा। आगे जी। नेक्स्ट सवाल मुश्तबा साहब का, उन्होंने एक कंपनी तो पहले मेंशन की, उनको आंसर मिल गया। नेक्स्ट उन्होंने कंपनी मेंशन की थी सरल और सिनर्जी, लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने होल्ड करनी है, तो वो उसके टारगेट। सर 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 इज गोइंग टू टर्न अराउंड, और सर को आप लॉन्ग टर्म तो नहीं, लेकिन 1-1.5 साल में आप 220 प्लस का देख सकते हैं। सर में बिल्कुल ऐसा पोटेंशियल है। पहले भी मैं सेल का बड़ा फैन था जब 40 पे था। ठीक है, जबकि दूसरी साइड पे अगर देखा जाए सर, दूसरी कौन सी कंपनी, सनर्जी। अच्छा, वो एक है ना यहाँ जहाँ मैंने ऐड करना है, ये जो इस जगह पे। कैलकुलेटर में होगा मेरे ख्याल में। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर फारूक है यहाँ हमने बनाया टर्न अराउंड पैनी स्टॉक्स। इसमें मैं अभी जो रिसर्च कर रहा था ना, तो उसमें सिनर्जी, उसमें वेव्स, उसमें एएनएल, ये कंपनीज आनी है। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा कि मैं सिनर्जी को क्यों टर्न अराउंड स्टॉक समझ रहा हूँ। ठीक है। जी नेक्स्ट और सवाल ऐसी है। भी वाले इधर आ जाएंगे, एक ही दफा देख लिया करना कि क्या है इधर। अच्छा आगे। नेक्स्ट सवाल है मेरे पास वकास साहब का, फैसल बैंक का टारगेट प्राइस क्या देखते हैं। फैसल बैंक का टारगेट प्राइस, मैंने काफी अरसे से फैसल बैंक देखा ही नहीं यार।
यार फैसल बैंक पे ना मुझे वर्क करना पड़ेगा, मैं एमी की फजूल बात कर दूंगा बाद में, वो ठीक ना हो। ठीक है, तो आई विल प्रेफर कि मुझे अगर आप टाइम दें ना, तो मैं इसका टारगेट प्राइस निकाल लूंगा। इसकी क्या है बुक वैल्यू, अभी देख लेते हैं इसकी। बुक वैल्यू 71.40, 71.40 को 1.51 से मल्टीप्लाई करना जरा, जो जो आंसर आएगा ना, तो वो इसकी फेयर वैल्यू है। अब कोई बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, कर दे यार, 71.40 को 1.51 से मल्टीप्लाई करे जरा। 82.11। बस ये इसकी अभी तो फेयर वैल्यू ये है, अब अगला रिजल्ट आएगा तो देखते हैं क्या बनता है इसका चेंज। 107 बताया है, 1.15 से कहा है ना, फिर मल्टीप्लाई करना है। 1.51। ये 5 1 से, सॉरी, माई मिस्टेक। वो 107 बनती है। ये 107 इसकी फेयर वैल्यू। आसान तरीका भाई, बैंक का जो बुक वैल्यू हो उसे 1.51 से आजकल मल्टीप्लाई करते हैं। आगे जो जी। बेसिकली जो सेक्टर एवरेज है उसके साथ। हाँ जी, सेक्टर एवरेज के बुक टू वैल्यू शेयर की। सही है। नेक्स्ट सवाल है आगे। मेरे पास, फातिमा फर्टिलाइजर और एंग्रो एच के बारे में बता दें, डॉक्टर राणा नासिर साहब का सवाल है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एंग्रो एच और फातिमा फर्टिलाइजर, फातिमा फर्टिलाइजर इज अ गुड कंपनी। पीआईए के अंदर स्टेक्स हैं, आप देख लें कि पीआईए में उनके कितने पैसे हैं। जो जिन्होंने जिन्होंने पीआईए ली है ना, ये फातिमा फर्टिलाइजर वगैरह, तो इनका देखना पड़ेगा बैलेंस शीट से लेते हैं कहाँ से। इट्स अ गुड कंपनी। और एंग्रो होल्डिंग के बारे में मेरे तासरात ये है कि अब एंग्रो होल्डिंग फॉर अ टाइम बीइंग शायद थोड़ा सा प्रेशर में रहे, अल्लाह करे मैं गलत हूं, लेकिन प्रेशर में रहे। हाँ, अगर एंग्रो फर्टिलाइजर ने बड़ा ही अमेजिंग रिजल्ट दिया और एंग्रो फर्टिलाइजर की मेजोरिटी होल्डिंग एंग्रो होल्डिंग के पास है, तो फिर इसके लिए एक छोटी सी रैली एक्सपेक्ट की जा सकती है। लेकिन ओवरऑल जो इनका 160 अरब की जो डील है ना, वो पैसे, वो जब तक हम उसके कागजात नहीं ना पढ़ेंगे सर, हमारे लिए मुश्किल होगा इसको देखना। तो मैं शायद ऑन अ सेफ साइड एंग्रो होल्डिंग में अभी एंट्री ना लूं, जब तक मुझे चीजें क्लियर ना हो। और फातिमा फर्टिलाइजर, अगर आपने फर्टिलाइजर सेक्टर में रहना है तो फातिमा इज अ गुड ऑप्शन। डिविडेंड भी देती है, ग्रोथ पोटेंशियल भी है। लेकिन इस सूरत हाल में आप फातिमा में इस सोच के साथ ना रहिएगा कि एफएफसी इतना ऊपर चला गया, एग्रो फर्टिलाइजर इतना ऊपर चला गया, ये इधर है। आप में से बड़े लोग ये करते होंगे कि यार सारे चले गए हैं, ये रह गया तो मैं ये लेकर आ लेता हूँ, इसने भी तो ऊपर जाना है। ये सबसे पैथेटिक सोच है। आईटी में देखें, एवीएन ऑक्टोपस पिछले 2 सालों से नहीं चले, मार्केट कहाँ से कहाँ चली गई है। अगर हम कहते हैं कि जी एयर लिंक भी चल गया, ये भी चल गया है, लेकिन ये नहीं चला, तो ये एक चीज है। क्यों नहीं चला, ये एक रीजन होनी चाहिए। हाँ, अगर अच्छा शेयर है, जैसे गाल है, सासगार है, अभी नहीं चल रहे, जैसे एजीपी है, जैसे बीएफ बायो है, जैसे हेलोइन है, ये अगर नहीं चल रहे तो देर आर सर्टन थिंग्स के नहीं चल रहे कि ओवरऑल सेक्टर पे प्रेशर है। अब यार वो अफगानिस्तान के साथ डील हो रही है हमारी कोई, आजकल में हमारी मीटिंग भी है उनकी बॉर्डर के साथ। ये दिस इज द गुड न्यूज फॉर फार्मा सेक्टर। अब पढ़ लीजिएगा, कोई आज न्यूज मेरे गुजरी थी, मुझे मैं रिटेन नहीं कर सका, शायद मैं किसी और जगह था। तो और जी, अगला क्वेश्चन। जी नेक्स्ट सवाल है, खुदा बख्श साहब का सवाल है। उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम कंसेप्ट बताया है, टारगेट उनका 500 मिलियन का है। इनिशियल उनको अच्छा जी। 2 बिलियन मंथली, उनका एसआईपी 1 लाख है। उन्होंने पांच 1 लाख स्टॉक। SIP है? जी। कितनी देर? उन्होंने तो अच्छी बात है यार। एक 15 से लाख एस आई 20 पी साल बड़ी SIP है। 15 से 20 साल जो है ना, वो उनका टारगेट है। उन्होंने आराम से सर, आराम से। SIP वाले शेयर्स पकड़ लें जहां जो उन्होंने बताया क्वार्टरली है शेयर्स, वसूली। इसमें वो इन्वेस्ट किया उन्होंने 2.2 मिलियन। तो वो उस पे से राय लेना चाह रहे हैं। माड़ी हपको, एफएफसी, मिजान, नेशनल फूड, लक, हेलियन। और एक और शेयर उन्होंने बताया, AMMF। मुझे वो मिला ही नहीं है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, बताऊं। AMMF क्या है? वो तो MM पता नहीं, ये AMFF का मुझे तो नहीं पता, लेकिन लक सीमेंट को अभी होल्ड रखें। जो ही ये सिक्लिकलिटी खत्म होगी, जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गया, वहां से निकल जाए। बाकी नेशनल फूड है ना इनके पास। नेशनल फूड है इनके पास। बस ठीक है सर, आप इंशाल्लाह 500 मिलियन, अल्लाह इसे 1000 मिलियन करेगा इंशाल्लाह। 20 साल, 1 लाख रुपया, और हर साल 10% ग्रो कराए, अल्लाह खैर करेगा। जी सर। आई हैव, रिजवान साहब का सवाल है कि ओजीडीसी उनके पोर्टफोलियो में है, तो पीपीएल को रखें या ओजीडीसी के साथ रिप्लेस करें या बेच दें। यार अगर OTTC की है तो वो ले, जो पैसे पड़े हैं वो किसी और जगह डाल देना। तो ये देख लें, जरूरी है आपने एक ही सेक्टर में ना 3 शेयर का एक्सपोजर या 2 शेयर का एक्सपोजर, मुझे जरा थोड़ी सी अ, बेवकूफी लगती है। वो इस वजह से कि कोई एक बुरी न्यूज आएगी तो आपका पोर्टफोलियो सारा ब्लीड करना शुरू हो जाएगा।
जी सर, नेक्स्ट सवाल है मेरे पास नबील साहब का, नबील अकबर साहब का। वो कह रहे हैं कि सिल्वर और डिजिटल फिजिकल में इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब सिल्वर जो है वो डिजिटल या फिजिकल में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये यार सवाल है। जब भी आप गोल्ड और कोई भी मुझसे गोल्ड और सिल्वर की बात करेगा तो आई विल गिव अ पर्सनल वर्डिक्ट। वो ये है कि सिल्वर और गोल्ड को जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, डोंट गो ऑन पीएमएक्स, पीएमईएक्स, डोंट गो ऑन एक्सिनस, पता नहीं केड़ी केड़ी, गो टू योर ज्वेलर, गो टू एयर बाय और उनसे वो पैसों की चीज ले। उसकी रीजन ये है मेरे भाइयों, जितना गोल्ड और सिल्वर ट्रेड हो रहा है ना ऑनलाइन, इतने दुनिया में है ही नहीं। ठीक है, फिजिकली लेके अपने पास रखें वो है। और गोल्ड और सिल्वर का कंसेप्ट भी है एज अ सेफ हेवन। आज अल्लाह ना करे जंगें शुरू हो जाए और हमें यहाँ से भाग के जाना पड़े अमेजोन के जंगल में, तो वहां आप ऑनलाइन दिखाएंगे, सबसे पहले तो इंटरनेट बंद होगा भाई। ठीक है, तो ये गोल्ड ऐसी चीज होगी जो आप दे के अपनी जान बचा लेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि गोल्ड और सिल्वर को आपने हमेशा फिजिकल फॉर्म में लेना है। आगे जी, जुबैर भाई, आवाज आ रही है? जी आवाज़ आ रही है, मेरा माइक बंद था। अच्छा, नेक्स्ट प्रदीप कुमार साहब का सवाल है, उन्होंने कोई चार्ट शेयर किया है, वो फिर मुझे भेजेंगे तो फिर मैं उसको आपसे आप एक्सप्लेन। देख लीजिएगा। आगे जी। नेक्स्ट सवाल है जाहिद इमरान साहब का कि सर 5 साल आंखें बंद करके क्या कौन सा शेयर लेना चाहिए? 2 साल बाद जब यंग्स कैपिटल का मार्केट में शेयर आएगा ना 28 में, तो हम्म। उसको लेके आंखें बंद कर लेना, उससे पहले आंखें मतलब आप खोल के कह तो रहे हैं कि तब तक 2 साल पैसे मैं बैंक में इकट्ठे करूँ उसके लिए? नहीं नहीं भाई, आप उससे पहले आंखें ना बंद करना। तो आप आंखें खोलें। ठीक है, और सर नेशनल फूड, मिजान बैंक, हेलोइन, एफएफसी, ये लेके आंखें बंद कर लें। अगर इनमें कोई बुरी न्यूज आई तो नंबर दे दीजिएगा, हम आंखें खुलवा देंगे आपकी। चलिए नेक्स्ट सवाल मोहम्मद उमर साहब का है कि वो कह रहे हैं कि एक जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि पेंशन की जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ऑफर की जा रही है कि वो अपनी मर्जी के पसंद के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं सर, मेरे पास ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है सर। पता होती मैं जरूर बताता सर, लेकिन ये एक, मैं आज रिसर्च कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। चलें। नेक्स्ट सवाल है मेरे पास कुमार साहब का, आई हैव बॉट एफ सी ई पी एल फॉर 93, शुड आई होल्ड या बुक अ लॉस एंड मूव टू अदर कंपनी? शुड होल्ड इट, कोई मसला नहीं, आप सीपीएल में निकल जाएंगे अभी। फूड सेक्टर पे रैली एक्सपेक्टेड है एक छोटी सी। सही है। कैन यू एक्सप्लेन द ट्रीट आफ्टर द एग्जिट ऑफ जिलेट? अजहर शाफी साहब का सवाल है। देखिए, ट्रीट इज परफॉर्मिंग गुड। ट्रीट का मसला उसके ब्लेड बिजनेस में कभी भी नहीं रहा, आल्दो ट्रीट ने अभी शेविंग फोम्स और इस तरह की और की है। और ट्रीट की जो मेरे ख्याल से यूनिलीवर या नेस्ले में से किसी हेड को लेके आए हैं अपने पास एज अ चीफ। तो ट्रीट में टर्न अराउंड की स्टोरियां की आवाजें आ रही हैं। ट्रीट का मेन मसला ये है कि ट्रीट वालों अपने वजन से गिरे हैं। इन्होंने लोड्स लिमिटेड, इन्होंने फार्मा में भी आ गए, इन्होंने जूते भी बनाना शुरू कर दिए, इन्होंने वो भी करना शुरू कर दी। तो ट्रीट इज अ गुड पेनी स्टॉक, पेनी स्टॉक ही मैं इसे कंसिडर करूंगा। इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। एक और स्टॉक है GCIL, उसके नंबर्स आर गोइंग गुड। अगर इस पे रिसर्च करते हैं, इसकी प्रोडक्ट पे, इसके प्लांट के बारे में, इसके क्लाइंट से बातें करते हैं, लेकिन GCIL में अच्छा पोटेंशियल है रेदर देन ट्रीट, अगर इन दोनों में से मुझे जाना पड़े। आगे। हाँ, सैयद हसन का सवाल है, वो कह रहे हैं कि वो SIP के जरिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर 3 महीने के एक्सपीरियंस के मुताबिक जनवरी 2026 में उनकी जो एवरेज प्राइस है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस है। तो वो डर रहे हैं कि अगर मार्केट क्रैश लगेगी तो लॉस में होंगे। आपकी क्या राय है? यार आपने जाना ही उन शेयर्स में है जिनके शेयर्स की प्राइस आपके लिए मैटर ना करे, उनकी क्वालिटी ऑफ डिविडेंड मैटर करे। अगर आप किसी शेयर में SIP करना चाहते हैं इसलिए कि शेयर डबल हो जाएगा, तो यू आर इन अ रॉन्ग पोजीशन। क्योंकि जिस शेयर में डबल होने का पोटेंशियल वाजिया नजर आता है, उसमें आधा होने का पोटेंशियल भी प्रॉपर होता है। तो SIP मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों और मेरे हमवतनों, सिर्फ SIP उसमें करनी है जिसमें डिविडेंड मिले, बस। सही। नेक्स्ट सवाल है हसन साहब का, वो कह रहे हैं कि ब्रोकरी अकाउंट मेरा किसी और जगह है तो यंग्स कैपिटल के अंदर भी ओपन करवा सकता हूँ? तो जी वो करवा सकते हैं।
नेक्स्ट सवाल है जी मेरे पास आजाद साहब ये का। वो बात होगी कि मेरी शादी तो कहीं होगी है, लेकिन मेरा दिल अभी भी कर रहा है कि मुझे वही पसंद है। सर आप जहां मर्जी हमने आपको खींच के ले आना। और ना भी अगर आप लोग मेरे कहने पे ना भी आएंगे, तो 4-5 महीनों में आपकी मजबूरी बन जाएगी यंग्स कैपिटल में लाने की। मैं ये भी आपको बता दूं। आगे। आजाद साहब का सवाल है, वो कह रहे हैं कि एनएमएल उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, बट वो कह रहे हैं उनको लगता है कि उन्होंने ऑल टाइम हाई 198 पे परचेज कर लिया है और अब 12% लॉस में है, तो क्या करें, बेच दें या लॉस कर लें? भेज। लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो फिर तो रखे ना, लॉन्ग टर्म अपनी कमिटमेंट में तो पूरी करे। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म वाली नियत के साथ देखिए। नियत ईशा की पढ़ तहज्जुद ली, ऐसे तो नहीं होता ना। अब नियत लॉन्ग टर्म की है तो उसे जरा थोड़ा सा होल्ड रखें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो नियतों के दारो मदार है, आप नियत तो अपनी पूरी करें सर। हम आपके साथ करें, निशात मिलनी है आपको, एनएमएल ही है ना। एनएमएल निशात मिल। मैं बाद में एमएफएफएल निकल है। तो ठीक है, निशात मिल में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं लेनी। बुक वैल्यू 514 किसकी? एनएमएल। पक्की बात। निशात मिल की बुक वैल्यू 514 है, 514 रुपये। आज कंपनी यहाँ से डिफॉल्ट भी कर जाए ना सर, मतलब बैंक भी हो जाए, तो वो बेच के आपको 514 रुपये पर शेयर देगी। सर यही दुआई करें। नहीं, हाँ, ये वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप सारे यही दुआई करेंगे कि जिसने निशात लिया कि लौट ही जाए कंपनी। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट सवाल है मेरे पास अरसलान भट्ट साहब का। एनपीएल और एनसीपीएल ये हमने पहले बता दिया है, अगर ये सवाल रिपीट हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है मेरे पास फवाद साहब का। वो कह रहे हैं कि 8 लाख सेविंग मनी से एसआईपी करनी है सिंस 2023, और ऑलमोस्ट मंथली वो 25,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर सेविंग बच्चों के एजुकेशन के लिए है, तो स्टॉक में स्प्लिट करना चाहिए, जिसमें रहूँ उसी में रहूँ? नहीं, जरूर करना चाहिए जी। तो मैं तो अगर 100। वाह साहब अगर व्हाट्सएप पे अपना ये बता देंगे कि उनके पास कौन से शेयर हैं, तो हमको गाइड कर देंगे। वरना इसी लेक्चर में मैंने बताया ना एसआईपी के लिए, यार मैंने कौन सा छुपाया। नहीं वो आप एसआईपी मैंने करें, मुझे क्या मैंने फायदा देखिए, है। हमारी जो डिस्कशन हो रही है उसमें जो इम्पोर्टेंट स्टॉक है मैं लिखता जा रहा हूँ, मैं आखिर में सबको बता दूंगा डॉक्टर साहब ने आज ये बताया चले सर, मेरी कोई बात नहीं, लेकिन जितना हम कर है। सकते हैं उतना तो करें। आगे जी। शाहिद साहब का सवाल है कि मेरा क्वेश्चन आप से टर्न अराउंड के ऊपर है। कंपनी जैसे सेल ने लास्ट ईयर 46% गेन दिया है, तो इसके टारगेट्स क्या होने चाहिए 2026 में, और ये टर्न अराउंड स्टोरी कैसे हो सकती है? देखिए भाई, बात पता है क्या, सल के बारे में मैं बताता हूँ। सल के रिजल्ट्स आ रहे थे नेगेटिव, जबकि हम अर्निंग पर शेयर देखते थे और अर्निंग पर शेयर होती थी नेगेटिव। असल में हो क्या रहा था कि सल सारी पॉजिटिव थी, बेहतरीन सेल्स हो रही थी, हर चीज। अचानक उसकी एक कंपनी है, उसमें लॉस होता था, तो वहां से प्रॉफिट उसे दे देते, जिसे कहते हैं इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस के बाद अपनी अर्निंग पर शेयर नेगेटिव शो करते थे। अब हमने, आज से नहीं, अगर आपको याद हो मेरे भाइयों के, कब से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि सल को ना छोड़ें, सल को रख लें, ये नेगेटिव के बानों में ना जाइए, टर्न अराउंड है। YC40 इंडेक्स हमने मेरे ख्याल से मई में शुरू किया था, ये अप्रैल में, तो उसमें भी सल को रखा था टर्न अराउंड स्टोरी। ठीक है, तो वो, अब वो वाली कंपनी अलहदा कर दी है सर ने, अब इसकी पॉजिटिव आना शुरू हो गई है। तो अभी अगर 2026 का टारगेट देखें तो इट विल टच 180 to 200 रुपीज, क्योंकि सर्ल का ना नॉन एसेंशियल का पोर्टफोलियो बड़ा, काफी बड़ा है। और सर्ल के पास हाइड्रालिन सिरप और खांसी नजला जुकाम रेस्पिरेटरी की काफी मेडिसन है, प्लस ओजेम्पिक में भी ये आ गए हैं। तो सर्ल बड़ा अच्छा है, मार्केट में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी है, तो इट विल बेनिफिट। जो है मेन जो कैश काउ का बेनिफिट है नॉन एसेंशियल्स का, और दूसरा का वो सेल को बड़ा ज्यादा मिलेगा। जी ठीक हो गया। नेक्स्ट सवाल है अहमद फराज साहब का। वो कह रहे हैं कि जो हमें भाई टर्म्स, उस्मान भाई, कोई आईपीओ आएगा मैं बता दूंगा आपको। आप क्यों 3 दफा मैसेज लिखने से क्या हो जाएगा भाईजान। अभी गनी डेयरीज आ रहा है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। आप भी करें, मैं भी करता हूँ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। गनी के बाद फिर जो बाकी आएंगे उनको भी डिस्कस कर लेंगे। आगे जी। जी नेक्स्ट सवाल है मेरे पास। साजगार परफॉर्मेंस इन Q1 2026 अंडर कंपटीशन ऑफ रिवाइवल्स। सर सालगिरह परफॉर्मेंस विल बी गुड इंशाल्लाह ताला। ठीक है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं। अच्छा, एक चीज मुझे भूल गई आपको, दूसरी मैंने एक बताई थी ना एनपीएल और एनसीपीएल में। एक तो ये रीजन थी ना कि स्पेशल डिविडेंड अनाउंस होगा, प्लस जैको अमाडा के नंबर। एक बड़ी अच्छी खबर आई, वो क्या,
असल में ये जो प्लांट लगना था ना, ये जैकोमाडा का, मैडा जैको क्या नाम है, ये जैकोमाडा जो भी है, इसका प्लांट लगना था मार्च 2026 में, तो 4-5 माह पहले ही इन्होंने पूरा करके लगा दिया। तो दिस इज अ गुड न्यूज, इसलिए अचानक इसमें बूम आया। सर कोलगेट, उमैर भट्ट साहब, कोलगेट बेहतरीन है, मैं कोलगेट का इसलिए ज्यादा जिक्र नहीं करता। कोलगेट इज द किंग ऑफ SIP पिछले 20 साल में देखें। असल में लोग कहते हैं कि जी नॉन शरिया, मैं नॉन शरिया जाती तौर पे नहीं खरीदता, लेकिन एज अ ड्यूटी मुझे बताना पड़ता है कि जी ये नॉन शरिया है, ठीक है। तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट आगे जी। क्वेश्चन है अब्दुल गफार साहब का। उन्होंने भी SIP के लिए पूछा, तो हमारी इसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने बता दिए SIP के लिए। और जी नेक्स्ट आगे। मोहम्मद रिजवान साहब का सवाल है कि बुलिश मूवमेंट में मार्केट में ट्रेडर और इन्वेस्टर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। बुलिश में, जी बुलिश में। बुलिश में उसका बिहेवियर होना चाहिए कैश मैनेजमेंट पे। कितना कैश अभी डालना है, कितना कल, क्योंकि शेयर तो हर कोई चल जा रहा है, ठीक है। कोई 50 शेयर छोड़ के बाकी 540 ने चलना ही, 480 ने चलना ही चलना है। तो आपका ये मेंटेन करना है, आपने किसको खरीदना है, किसको बेचना है, कितना कैश, कितना इक्विटी, ये इस मेंटेनेंस को कहना है, आपने मेन हैंडल करना है। प्लस याद रखना है कि बुलिश मोमेंटम हमेशा नहीं रहना। तो आज अमन में बहाया हुआ पसीना जंग में खून बहाने से बेहतर है। आज मैं सीख भी लूं और मैं कमा भी लूं, कल जब बेरिश मार्केट आएगी और मैं अपने बच्चों को ये कहूंगा कि मैंने भी स्टॉक मार्केट में लगाया था लेकिन ये फ्रॉड होता है, जुआ है, ठीक है, तो ये बातें फिर वहां याद आएगी। तो मैं आपको ये कहूंगा कि बड़े होश से, आराम से, कोई मतलब फोमो में नहीं जाना, सुकून से हम लोग ट्रेड करेंगे सारे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट और सवाल है आप खालिद साहब लोग का। डिस्कॉर्ड वाले हैं, आप लोग के साथ मैं परसों एक प्लान शेयर करता हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि क्या ऐसा करें कि हम लोग एक ही तरह ट्रेड किया करें, कि जी मेरे पास अगर लाख रुपया है तो 20,000 से ऊपर मैंने ट्रेड नहीं करनी। तो हम कोई ऐसा रूल बना रहे हैं, लेकिन बात पता क्या है, हम कोई ऐसा रूल बनाते हैं, आप हमें ये हम फंस गए, हम ये कर दिया वो कर दिया, यहाँ तो सारे एक बात पे कन्वर्ज हो जाए ना, कि भाई ठीक है, ट्रेड करते हैं, रूल बना दें। उस रूल्स को जिसने तोड़ा वो उधर आके लिख देगा जी मुझसे ये रूल टूट गया, मैंने 20% की जगह ये वाली चीज 23% ले ली है। पर ऐसा इत्तेहाद अगर हो जाए तो हम लोग बड़ा कमा सकते हैं, लेकिन थक गए हैं हम भी साल में आपको यही कहानियां सुन सुन के और आप यही सुना के। आगे जी। नेक्स्ट सवाल है खालिद साहब का। उन्होंने भी वही सवाल पूछा है, OGDC और PPL भी हमने ऑलरेडी ये बता कर दिया। दिया हमने। आगे जी, हल भाई कर दिया, वो एक दफा सुन डॉक्टर लीजिएगा आगे। उमर फरूज साहब ने भी सवाल किया है टोमसीएल और BIFO के बारे में। टोमसीएल का बता बाइफो के दें। बारे में ना, बाइफो के बारे में थोड़ा सा हम स्केप्टिकल हैं, इससे निकल जाना है, लॉस बुक करके किसी और में चले जाना अच्छा है। क्योंकि बाइफो इसलिए चला था कि जी ये रिकोडेक आ रहा है, ये आ रहा है, रिकोडेक तो 2028 में आएगा। अभी बाइफो में कोई पोटेंशियल नहीं नजर आता नियर फ्यूचर। जबकि टॉमसी एल में प्रेशर है, लेकिन टॉमसी एल में फिर भी सिल्वर लाइनिंग है, जिस तरह गवर्नमेंट नए मुआहदे कर रही है मीट के, मैंने पहले भी ये बता दिया। और सर, इन्होंने KSBP के बारे में पूछा हुआ है। 3 शेयर पूछा। KSBP जो है ना, KSBP इज अ गुड कंपनी, लेकिन KSBP के जो सारी चीजें है ना, KSBP हमारे उसमें भी था, पिछले साल की एक पिक भी थी और इसने टिप भी दी थी हमने इसकी, और इसने अचीव भी की थी वो 220 का टारगेट। अब काफी अरसा हो गया KSBP को मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन इट्स अ गुड कंपनी, इट्स नॉट अ बैड कंपनी। इसके मार्जिन्स आर लो, इसका कैश फ्लो स्टक हो गया था। साफ पानी प्रोजेक्ट में इसके जो CEO साहब या MD साहब, वो नैब की हिरासत में भी रहे थे, जो शहबाज शरीफ का साफ पानी प्रोजेक्ट नहीं था उसमें जब ये सारा कुछ हुआ था। बट इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा भाईजान, काफी देर से मैंने देखा नहीं, बट इट्स अ गुड कंपनी, इट्स नॉट अ बैड कंपनी, ठीक है, इट्स अ गुड कंपनी। तारिक मुनीर साहब का सवाल है कि लॉन्ग टर्म टारगेट प्राइस बता दें गैल, माड़ी, FFC और लक। लॉन्ग टर्म से मुराद कितनी देर है? जनवरी 2027, 1 साल पूरा। लक 850, गाल तकरीबन 900 से 1000 के दरमियान में उस टाइम घसीट रहा होगा अपने आप को। और कौन कौन सा? माड़ी, एफ माड़ी को आप 900 के आसपास देख सकते हैं, और FFC। FFC को आप 850 के आसपास विद गुड डिविडेंड, ये सारे अच्छा डिविडेंड देंगे गाल के अलावा। आगे। मैया का सवाल है, वो कह रहे हैं कि अली भाई ने कल फेसबुक सेशन में ये कहा था कि आपको इस साल प्रेशर में रहेगा, इसकी रीज़न नहीं बताई उन्होंने।
आपको इस साल प्रेशर में इसलिए रहेगा कि आपको की गाड़ी इतनी स्टार नहीं रही, शार्क भी नहीं बिकी इतनी। BYD भी चली है लेकिन लोगों के रिव्यूज ऐसे आए हैं, आप लोगों ने BYD को लेना छोड़ दिया है। एक प्रेशर की वजह। दूसरी प्रेशर की वजह कि हमको अभी तक क्लियर स्टांस में नहीं आ रहा कि वो गवर्नमेंट से किस मुआयदा करेगा। तो मुआयदा नहीं करेगा तो ये दो तीन चीजें हैं, तो हमको के पास कोई सिल्वर लाइनिंग नहीं है इस साल। मास वाई उसकी अदर इनकम जो आ रही हैं उससे वो डिविडेंड दे रहा है। तो ये एक रीजन है, जब ये रीजन ठीक हो जाएगी तो शायद वो आपको ठीक हो जाए। नेक्स्ट सवाल है मेरे पास तौसीफ हुसैन साहब का। पीएसओ के बारे में पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ में पीएसओ क्या अपनी मेजर रेजिस्टेंस 494 को तोड़ेंगे? तोड़ेंगे, बड़ी तमीज से PSO को बुलाया उन्होंने, हजूर तोड़ नहीं, देंगे। उन्होंने आगे लिखा है एंड कप एंड हैंडल का सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो गया है या आफ्टर 494 होगा। अब मुझे तो ये यार पता नहीं। PSO ना PSO आपकी जो ये 494 वाली है ना, मैं चार्ट देखे बगैर आपको बता रहा हूँ, वो आपका अगले 10-15 दिन में तोड़ देगा। आगे जी। अच्छा जी, उमर साहब का सवाल है कि इमेज रीड और डीसीआर रीड में डिफरेंस बता दें, और इन्वेस्टमेंट किस में करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, या नहीं करनी? DCR रीट जो थी वो एक रेंटल रीट थी कि आप हमें पैसा दें, हम बिल्डिंग बनाएंगे, रेंट आएगा, हम आपको 90% रेंट आपको दिया करें। ओके, समझ गया। इमेज रीड जो थी वो डेवलपमेंटल रीड थी कि आप हमें पैसा दें, हम इस जमीन को 25,000 स्क्वायर फीट खरीदेंगे, बेचेंगे। और वो थोड़े से रेंटल भी थी अंदर। वो जो 25,000 स्क्वायर फीट थी, जब मैंने लोगों को उधर भेजा और मैंने कहा इधर इर्द गिर्द के मार्केट में पता करके आए कि इधर कितने रुपए स्क्वायर फीट मिल रहा, तो उन्होंने कहा यहाँ डॉक्टर साहब 10,000 12,000 स्क्वायर फीट भी मिल जाएगा। तो भाई मैंने कहा ये ऑलरेडी 25,000 बेच रहे हैं, तो ये क्या करेंगे। तो आपको पता है इमेज रीड के मैं बड़ा हालात था और मैं बार बार मैसेज करता था कि इसमें ना फंसिएगा। तो इमेज रीड इज अ डेवलपमेंटल रीड के जब बिल्डिंग बन जाएगी हम बेचेंगे, आपको पैसे दे देंगे। ठीक है, जबकि DCR इज अ रेंटल रीड के, और DCR का आपको पता है कि रेंट भी कितना अच्छा आ रहा है। आगे जी। वकास साहब का सवाल है, उन्होंने भी एसआईपी के लिए सवाल किया। उन्होंने जी कुछ स्टॉक बताए हैं, उसमें उन्होंने की मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि टेक कंपनी एक कम है, वो एक ऐड कर लें, एयर लिंक कर या में ऐड सिस्टम। एयरलिंक या सिस्टम्स। उनके पास दो हैं, उस पर आप राय दें। पीएसओ भी उन्होंने रखा हुआ है एससीपी के लिए, और माड़ी भी रखा हुआ है, उसको किसी एक को नहीं नहीं, रिलीज ठीक कर है। दें। दोनों ठीक ठीक है, है। एक्सप्लोरेशन दोनों जबरदस्त। चलें, डन हो गए सारे। वकास साहब, ये आपकी एससीपी बेहतर, बहुत अच्छी है, बस आप वो ऐड कर लें, एक टेक की कंपनी। नेक्स्ट सवाल है जी मुदस्सर साहब का। उनको किसी स्टॉक में 2,34,000 का लॉस है। उन्होंने अब स्टॉक का नाम नहीं बताया। चले ये आपसे बात करें फिर, शायद वो पर्सनली बताना नहीं चाहते। अब उन्होंने बताया कि मुझे 2,34,000 का लॉस शो हो रहा है। तो मैंने लास्ट ईयर पोर्टफोलियो में 10,01,000 ऐड किया था, कोई मतलब अब वो समझ नहीं आई। वो मुझे मैसेज कर देंगे, मैं उनको बता दूंगा। अच्छा, ये मेरे ख्याल से मुदस्सिर साहब है, इनकी मुझे पिछले दिनों कॉल भी आई थी, अगर ये वही मुदस्सिर साहब है। मुदस्सिर सिपरा या ऐसा वही कुछ नाम होगा, वही है राजनपुर से। जी। ठीक है। वही है, सिक्का साहब है। इन्होंने कोई CGT के बारे में बात की होगी कि ये इस तरह इन्होंने मुझसे की थी। और आप इनको यार हेल्प कर दीजिएगा जितना हो सके। सर डन हो गया, मैं जितना हो सका। अच्छा, शेख फैजान साहब का सवाल है कि YCS IT कोर्स व्हाट इफ। मैंने बता दिया उन्हें कि LMS में वो आपको मिलेगा, वही ना कि प्रोफेशनली मैं टाइम ना दे जी सकूं। तो सर वो बिल्कुल। टाइम ना भी दे सकेंगे तो आपको वो LMS के अंदर पूरी उसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आपको उसकी असाइनमेंट्स मिलेंगी, आपको उसकी बुकलेट मिलेगी हर सेक्टर की। यार YCIT का ना, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज नॉट जस्ट अ कोर्स। जिन्होंने किया है काश वो इधर होते, कोई उनमें से अगर है तो जरूर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। मैं ओपनली आपको बताता हूँ। ठीक है। तो वो आपको बड़ा हेल्प मिलेगी। और इवन के अगर आप अपने बच्चों को, अपने मुसारों को दिलाना चाहते हैं तो ट्रस्ट मी, आप कभी सोचेंगे यार ये कोई नहीं, इससे ज्यादा तो हमारे इस पे पैसे लग गए जितने का YCIT था। आगे जी। ये देखें वो ये सुफियान उस्मान भाई अली। कह रहे हैं, कसम उठा के कह रहे हैं कि बहुत आला है। वो अल्ताफ भाई ने भी देख लें, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स आई हैव एवर हैड। ये मैंने, यकीन करें, आप में से किसी को मैंने पैसे तो नहीं दिए या फीस वापस करने का। आप सुहेल भाई भी हमारे उधर हैं, एक्सीलेंट, वन मस्ट ऑप्ट। देखें, मैं आपको कह रहा हूं कि बड़ा माइंडसेट पे हम बात करते हैं उसमें। ठीक है, आपके सारे लॉसेस इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। आगे जी। नेक्स्ट सवाल है उस्मान साहब का, डॉक्टर साहब की 2026 की पिक, तो वो इंशाल्लाह सर हम अपलोड वो कर मैं दें। इंशाल्लाह कर दूंगा। आगे जी।
नवीद बंगश साहब का सवाल है कि डोल में बाय करना चाहिए, बहुत डाउन जा रहा है, 3 माह की पोजीशन। और बैंक इस्लामी डोल प्राइस। डोल में मैंने खुद बड़ी अच्छी राइड ली थी। ना रहेगा डोला ना रहेगा रोला। तो बात पता क्या है मेरे भाई, डोल अभी केमिकल सेक्टर ना प्रेशर में है, ओवरऑल प्रेशर में है। तो केमिकल सेक्टर क्यों प्रेशर में है, टेक्सटाइल प्रेशर में है। अब डोल की प्रोडक्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सबसे ज्यादा जरूरत टेक्सटाइल को होती है। अब टेक्सटाइल में नहीं गई तो वो सारा मसला हो गया। तो ये थोड़ा सा एक मसला है। ठीक है। तो ओवरऑल अगर आपने डोल की जगह जीसीआईएल को देख लें, वो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है आपके लिए। लेकिन डोल पे भी कंपनी खराब नहीं है, प्रेशर में है लेकिन खराब नहीं है सर। बैंक इस्लामी का भी उनका सवाल है कि 38 रुपए की उनकी एवरेज है, तो 3 माह का उनका भी क्या क्या? मैं किस वक्त अभी तो होल्ड करने का बात आई है। हम्म। यार ये अल्ताफ भाई का फिर पढ़ लो। ये ओ यार ये मैं अल्लाह का वली नहीं। ठीक है, ये सारे पढ़ लें, ये देख लें, मार्केटिंग हो रही है हमारी। ओके जी आगे। नेक्स्ट सवाल है जी। मैं पिछले 8 महीने से SIP कर रहा हूँ इन योर रिकमेंडेड कंपनीज, और लॉन्ग टर्म का प्लान 15 साल का है, बट आई हैव अ क्वेश्चन डैट व्हाट विल आई डू इन बर्स्ट साइकिल। आप अगर 2008 अब का अगर आप मार्केट क्रैश एक जगह करती। पे आएंगे एसआईपी करें, देखिए फर्स्ट साइकिल जब इकोनॉमी में आता है तो डिविडेंड कम हो जाते हैं, शेयर प्राइसेस नीचे आ जाती हैं स्टॉक मार्केट में। लेकिन उन कंपनीज में मतलब नेशनल फूड के मसाले आपने खाने ही खाने हैं। इकोनॉमी तबाह भी हो रही है, मैंने अपनी अम्मी को कहना बिरयानी बना के दो, ठीक है, उसमें नेशनल मसाला यूज करो। तो आप एक चीज को समझें, बैठ के कॉमन सेंस से समझें सर। ठीक है कि ये सारा चीजें हैं। और मुझे नहीं, अगर आपने इन कंपनीज में एसआईपी की है देखें, अगर इकोनॉमी नीचे आएगी, बस साइकिल शुरू होगा, लोगों का सिर दर्द होगा, लोग ज्यादा पैनाडोल खाएंगे पहले से। सही कह रहे हैं सर आप। आगे जी। नेक्स्ट सवाल है कि हेलियोन को हाइनोन के ऊपर क्या कंपैरिजन करना चाहिए विद GA। हाई नून और हेलोइन दोनों बेहतरीन कंपनी है, हाई नून का बेहतरीन है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट मैं हाई नून से डरता हूँ। आल्दो बेस्ट परफॉर्मिंग, मैंने बड़ी अच्छी राइड हाई नून में ली हुई है। लेकिन अगर मुझे लॉन्ग टर्म का सोचना पड़े तो आई विल प्रेफर द कंसेप्ट एंड आइडियोलॉजी ऑफ गोरे लोगों की एज कंपेयर टू हाई नून। सिंपल। मुझे हाई नून की 3 मेडिसिन का नाम बताए। ठीक है सर, सामी तो फिर सामी है ना। सामी तो पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है अब, लेकिन वो है ही नहीं मार्केट में, तो उसका क्या करेंगे। आगे जी। ये हाँ। इमरान भाई जो है ना, ये जो इमरान अली साहब ये आपको सारा बता रहे हैं, इनकी बातें गौर से सुना करें। ये टेक्निकली बड़े चीते इंसान हैं, और इनकी बड़ी अच्छी ग्रिप है, एंड ही इज डूइंग एन अमेजिंग वर्क, और हमें ये इंसाइट्स देते रहते हैं चीजों के बारे में। एंड थैंक यू इमरान साहब, आप इधर भी लोगों को बता रहे हैं। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। आगे सवाल है जी। कि मैपल लीफ ने जो एक्वायर किए हैं पायनियर सीमेंट के, तो उसके इफेक्ट्स बता दें। पायनियर के सीमेंट का रेट 478 है, मैपल का कम है, तो इसके ऊपर आप आपकी इनपुट्स दे दें। देखिए मैपल ने किन टर्म्स पे किया है, पैसे कहाँ से देने हैं, ये अभी आना बाकी है। इस पे वो खुद भी काम कर रहे हैं। ठीक है। तो वो इंशाल्लाह ताला एक दफा हमें हमारे तक न्यूज़ पहुंच जाए तो प्रॉपर, आपको लगता है ये इतनी बड़ी हैपनिंग होगी तो क्या मैं आपको बताऊंगा नहीं? बताऊंगा यार, जरूर बताऊंगा। ठीक है। इस पे शरोज थोड़ा सा साहब का इंतजार कर सवाल लें। SIP के लिए है, तो वो भी हमने बता दिया है। इमरान शहजाद साहब का सवाल है DG खान सीमेंट FCCL UPL। ये भी बता दिया है, ये भी बात सारी हो गई। जी, और नेक्स्ट है जी इशफाक मुगल साहब का, उन्होंने एक शेर एक्स्ट्रा बोला है। DG खान तो बता दिए, SSOM के बारे में बता दें। यार एसएसओएम के बारे में आप सब, एसएसओएम यार वो एक रैली उसने दी है, उसके बाद वो भी रैली इसलिए दी कि एक तो उसके अर्निंग पर शेयर में ड्रास्टिक इजाफा हुआ, दूसरा उन्हें कुछ टैक्स में रिलीफ मिला, तीसरा जो उनके कंपेटिटर वो फाटा के एरिया में होते थे और टैक्स फ्री होते थे, उन पे भी गवर्नमेंट ने टैक्स की बातें की। तो ये सारी राइड उसे मिल गई। अब मुझे लगता है एसोसैम इज नॉन ट्रेंडिंग शेयर। ऐसे शेयर से कोशिश करनी चाहिए, बचना ही चाहिए। अगर देखें, सिंपल रूल रखें। कितने क्वेश्चन रह गए जुबैर भाई? सर थोड़ा क्वेश्चन ही जो है, बता। 4 क्वेश्चन रह गए मेरे पास। जो मैंने जूम का लिंक शेयर किया उससे पहले पहले मैं सवाल ऐड करूंगा, उसके बाद मैं ऐड नहीं हाँ करूंगा। उससे पहले पहले। दो ठीक है। सवाल है। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ भाई, एक कंपनी का आपके पास
आप सारे मेरी बात सुन रहे हैं, अब इसको बड़ी गौर से मेरी बात सुनिएगा। आपके पास हिदर भाई हाथ नीचे कर लें, आप थक जाएंगे इधर, अब ना वो क्वेश्चन ले नहीं सकता, टाइम बड़ा हो जाएगा। तो हाथ नीचे कर लें, आपने उस टाइम का हाथ खड़ा किया हुआ है, परेशान ना हो जाए। मेरी बात सुने, आप लोगों के पास जो पैसा है, कल मैं तो नहीं, कोई बंदा आपके पास आए, उसका नाम हो चौधरी स्क्लैब, ठीक है, और वो आपको कहे कि जनाब मुझे 10 लाख रुपया दे दें, मैं आपको कमा के दूंगा, तो क्या आप दे देंगे? कोई भी नहीं देगा यार आप में से। आप लोग देखेंगे यार कहाँ का है, कौन है, करना क्या है, हजार क्वेश्चन पूछेंगे। स्टॉक मार्केट में आप आते हैं, एक कंपनी डीएफएमएल देखते हैं और उसमें पैसा डाल के बैठ जाते हैं। भाई देखो तो सही बैक पे क्या है, डीएफएमएल की तो फैक्ट्री बंद पड़ी है, वो तो गाड़ियां अपनी बनवाते हैं उधर से। वो तो 90 लाख की सेल उन्होंने क्वार्टर में की है, 23 करोड़ का उन्होंने एक्सपेंस लगा के। कैसे आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं यार? अगर इतना ही मेरे भाइयों आपके पास पैसा ज्यादा है, तो आप किसी, चलो मैं कहता हूँ पेल में लगा लो, मुगल में लगा लो, मैं उसकी प्रोडक्ट देखता हूँ, मुझे पता है कि यार इधर सरिया जो है वो मुगल का होगा, ठीक है, मुझे पता है, मैं पेल हजार दफा देखी है। एक कंपनी जिसका नाम है निषाद, मुझे पता है यार, निषाद की मैं आउटलेट्स भी देखता हूँ, निषाद गाड़ी लॉन्च कर रही है, मियां मनशे की कंपनी है, ठीक है, एक हिस्ट्री है उसकी, वो आज अगर यहाँ से भाग भी जाए तो एम्पोरियम उसका इधर है, एमसीबी बैंक इधर है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। डीजी केसी यार, मुझे पता है डीजी केसी की फैक्ट्री में मैं कोयला देता हूँ, ठीक है यार, उनकी पेमेंट सोल्यूशन, पेमेंट्स, वो साइकिल्स कैसे हैं, सारा कुछ है। एलसीआई का मुझे पता है, मैं उधर नमक देता हूँ, ठीक है। हम लोग ये सारी चीजें हमें पता है, हम क्या करते हैं? नहीं, हमें तो ये चाहिए ही नहीं। हमें तो चाहिए एक ऐसी कंपनी जिसका भी मुझे पता ही नहीं। आप में से किसको पता है पीआईबीटीएल क्या करता है? किसने उसके ट्रक्स देखे हैं? आपको पता है कराची में जहां पीआईबीटी का ऑफिस है, उस ऑफिस में एक पुरानी क्रेन पड़ी है जो चीजें भी नहीं उठाती, और दूसरी साइड पे एक कंटेनर पड़ा है जिसके अंदर उधर ऑफिस में लोग बैठते हैं। बाकी जो भी पीआईबीटीएल का जहां भी ऑफिस है मुझे नहीं पता, एक ऑफिस उसका ये हालात है, ठीक है। हम यहाँ एक रिपोर्ट लिखेंगे अभी, और लिखेंगे रिकोडिक में पीवीआईटी को मिल गया। भाई रिकोडिक का तो अभी पता भी नहीं है कि उसने किसको एग्रीमेंट देना है, हम उसी न्यूज पे पीआईबीटीएल, ये हम नहीं चलाते, ये हमारी एक स्पेसिफिक ब्रोकर्स की क्लास है, मैनिपुलेशन है, ये वो। अच्छा, सिस्टम क्या है, इस सिस्टम को समझिएगा। आपके मैं अपनी 2 बोटियों के लिए, ठीक है, मतलब मुझे सिर्फ 2 बोटियां चाहिए ना, 0.15% कमीशन चाहिए, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि जुनेद भाई, मिस सबीर, या जो भी इमरान भाई, उमैर भाई, इनके पैसे जहां मर्जी चाहे। वजह यह है कि हर ब्रोकर को पाकिस्तान के अंदर, मैं इंटरव्यूज कर रहा हूं आजकल ब्रोकर के, मैं देख के परेशान हूं। वो अभी पहली बात ये करते हैं सैलरी कितनी, मैंने कहा कितनी मार्केट से ले रहे हो? 60। मैंने कहा यार मैं 80 दे दूंगा। अच्छा जी, ठीक है सर। मैंने कहा लेकिन मैं कमीशन नहीं दूंगा। नहीं नहीं सर, जितना जितना हम आपको कमा के देंगे, यानी ये ब्रोकर्स आगे, और 99.9 कि जितना हम आपको कमा के देंगे उसका इतने परसेंट आपने हमें देना। भाई आप कैसे कमाओगे सर? वो छोड़ते हैं, 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कमा लूंगा। बना उसका अभी भी कुछ नहीं, मतलब मैं अल्लाह माफ करे इसलिए नहीं कह रहा, बना अभी भी कुछ नहीं, बना अभी भी वो बाइक पे आएगा या उबर ड्राइव, या ये नहीं मैं कह रहा कि गलत है, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि यार काश वो ये सोच लेता कि जुनेद को, मिसबीर को, इमरान को, इन सारों को मैं फायदा दे दूं पीपीएल में, ठीक है। कोई नहीं, थोड़ी कमीशन कम होगी, वो भी खुश होंगे, मैं भी खुश होऊंगा, हम पे ट्रस्ट बन जाएगा। आज यंग्स कैपिटल क्यों ग्रो कर रही है? इसलिए कि यार हमें कोई लालच ही नहीं है आप लोगों से कि यार ये हो जाएगा वो। आज जुबैर मुझे बता था कि एक मैसेज आया, कल मुझे बीएफ बायो के बारे में मैसेज आया कि हम गरीबों की भी, भाई मैं माजरत करता हूँ, मुझे तो, मैंने उनका दोबारा मैसेज भी नहीं पढ़ा, हम गरीबों की भी सुन लें, बीएफ बायो आपके कहने पे 170 पे लिए। मैंने कहा यार 170 पे मैंने कभी नहीं लिया, ठीक है ना, मैंने किसी को कहा, ठीक है, और ये क्या सिनेरियो है सारा, ठीक है। तो आप इस बात को समझें कि आपका पैसा आपसे ज्यादा किसी को अजीज नहीं है, और आप उस पैसे को जाके किसी ऐसी जगह फेंक देते हैं कि जिस कंपनी का आपको पता ही नहीं। यार अगर फेंक नहीं है, मिजान में फेंक दो, 40 शेयर ढूंढ लो, कि आप 40 से ज्यादा ढूंढ ही नहीं सकते। इमरान भाई टेक्निकल, अच्छा बड़ा टेक्निकल थे, जुबैर है, ये डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। हम लोगों को जाती तौर पे भी, चले मैं पिछले 15 साल से हूं, मुझे तो लगता है मेरी थोड़ी सी रिटेंशन पावर बुक्स पढ़ के आ गई है, तो मुझे शेयर्स के फंडामेंटल याद है, लेकिन मैंने भी आज तक नहीं लिया। आपको पता है, मैं आपको मजे की बात बताऊं, वैरन बफे ने जो टोटल अपनी प्रॉफिट्स कमाई है वो 15% पर ईयर के ग्रोथ रेट से कमाई है। उसका CAGR 15%, 16% रहा है,
ठीक है। जबकि आप चाहते हैं कि आपको है, हम आरएसआई की बात करते हैं, कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड शोल्डर्स, और पता नहीं ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजीज बोलते हैं। सिंपल भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालेंगे वही निकलनी है। आज तक वैरन बफे ने कभी नहीं निकाली, इलान मस्क ने कभी चार्ट नहीं खोल के देखे होंगे, बिल गेट्स ने नहीं देखे होंगे, हमने देखे हैं, और हमें लगता है चार्ट पे हमने। भाई पहले सबसे मनी को समझें, इकोनॉमी को समझें, चीजें कैसे मूव करती हैं। कुछ नहीं आता तो यार जाएं, जाके किसी शॉपिंग मार्ट में जाएं और जाके जो ब्रांड नजर आता है ना, मुझे कॉल करके, जुबैर को कॉल करके पूछ लेंगे, जुबैर भाई मुझे ना हैवल गाड़ी बड़ी पसंद है, इसका कोई शेयर है, हम बता देंगे है। आपसे मैं पूछूं, कितना मुश्किल क्वेश्चन है कि मैं आप लोगों से ये पूछूं कि भाई सबसे अच्छा बैंक कौन सा है। मैं आपको क्या बता दूं, आप में से 80% लोग ये कहेंगे मिजान बैंक। तो भाई मिजान बैंक का शेयर ले लो, जाओ शेयर ले लो। मैं आपसे पूछूं चाट मसाले, बिरयानी मसाले किसके सबसे अच्छे हैं, आप में से 75% कहेंगे नेशनल के। तो मैं भी से कि नेशनल ले लो। केचप किसकी अच्छी है, जो कनौर की कह रहे हैं वो ले लें जाके यूनिलीवर का शेयर, लेकिन कनौर के बाद नेशनल की सबसे अच्छी है। तो यार इतना इजी है। मुझे आज तक डंडोर सीमेंट का कभी बैग ही नहीं मैंने देखा कहीं। ठीक है, मैं कराची तक गया हूं, लेकिन मैं किसी कंस्ट्रक्शन में डंडोर सीमेंट नहीं देखा, तो नहीं देखा यार। ठीक है, एफसीसीएल से मेरा घर बना है। ठीक है, ये ऑफिस में एमएचसीएफ और क्वाड सीमेंट बेस्ट में चल रहा है। ठीक है, इतना आसान है यार। और आपने इसको इतना कॉम्प्लिकेट किया कि एक कंपनी ढूंढ के आ जाते हैं, IDYM, एक कंपनी गाटी। मुझे बताएं गाटी की आज तक आपने कौन सी प्रोडक्ट देखी है? ठीक है, या आपको क्या पता है गाड़ी के कौन से क्लाइंट है? जब भी मैं आपको कहता हूं, मैं यही कहता हूं सबसे पहले उसकी वेबसाइट खोल के उस पर। खैर ये बातें मैंने बतानी थी, आपने समझना है समझ लें, नहीं समझना मैं फिर बताऊंगा, क्योंकि आपका काम है ना समझना और मेरा काम है बार बार समझाना। देखते हैं कौन जीतता है। जुबैर जल्दी जल्दी 4 क्वेश्चन करें। सर वो दो तीन क्वेश्चन जो आखिरी वाले हैं वो एसआईपी के ऊपर ही हैं। मैं थोड़ा सा इनको अपनी स्टोरी बता दूं। मैं बेसिकली, डॉक्टर साहब को पता है कि मैं फाइनेंशियल, मेरा बैकग्राउंड नहीं है। डॉक्टर साहब को पता है मैं एक आईटी पर्सन हूँ। मैं 2 साल से स्टॉक कर रहा हूँ। अब कल मैंने, फराज साहब हैं इंजीनियर, फराज साहब, उन्होंने हमें कल भेजा अपना पोर्टफोलियो। अब उन्होंने उसमें एक कंपनी रखी हुई थी ऑयल बॉय, ओ बॉय के नाम से। अब मैंने उनको बोला, मैंने कहा, कभी आपने इसकी फंडामेंटल खोल के देखे हैं? जो कंपनी अपनी फंडामेंटल में ये बताती है कि लॉस पर शेयर, और पिछले 4 क्वार्टर में यही बता रही है, और आपने उसका शेयर हाई प्राइस पे ब्रोकर के कहने पे ले लिया है। तो मैंने क्या बताया, आप, मैं आपको कैसे कहूँगी ये आप अब यहाँ से ऊपर जाएगी? ऐसा नहीं होगा ना। वो एक थोड़ा सा ये है कि हमें देखना पड़ेगा एक दफा। ओ बॉय कहाँ है कहाँ, मुझे कोई दिखाओ तो सही। ऑयल बॉय एनर्जी मुझे खुद नहीं पता था। मतलब मैंने उसके फंडामेंटल जब खोले, जब सामने देखा ना उनके फंडामेंटल, तो सामने नजर आया कि लॉस पर शेयर, लॉस पर शेयर, लॉस पर शेयर, लॉस पर शेयर। मेरे भाई सिर्फ ना मैं आपको लास्ट पे जाते जाते, ये बाकी क्वेश्चन तो नहीं रह गए कोई? ये वो एसआईपी के क्वेश्चन हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर दिए हैं। वो और ऑलरेडी डिस्कस कर लिए मेरे भाई, बात सुन। यकीन करें, ना दे पैसे, किसी को भी ना दें, अपने पैसों को खुद बचा लें। अगर नहीं बचाएंगे तो मारे जाएंगे सर। फिर आप भी उनकी तरह कहेंगे स्टॉक मार्केट से बुरी कोई जगह नहीं है, स्टॉक मार्केट से ये नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा सीख लें, फ्री सीख लें, इंडियन गुरु से सीख लें, किसी से भी सीखना जाके सीख लें, थोड़ा सा इतना कंसेप्ट पता हो कि यार ये जो चीज है ना, ये चीज गलत है, मैंने नहीं करनी। ठीक है, शराब गलत है, शराब पीना, ये कहाँ आपको सिखा दी गई है ना? आपने ईमान लिया है ना इस बात पे? आपने चेक करके तो नहीं देखी ओ ये कड़वी होती है या मीठी होती है, कैसा जायका होता है? भाई इस तरह ना सिर्फ थोड़ा सा सीख लें, और पता नहीं कहाँ सीखेंगे खैर। तो दूसरी बात ये है कि डिस्कॉर्ड पे आप लोगों ने एक नई बैच शुरू कर दी है कि आई ये जी, हम जो वहां साल के लिए आए हैं वो साल रहना चाहते हैं रहें। हम कभी भी किसी को नहीं कहेंगे हमारी ये प्रोडक्ट खरीदो, वरना हमने आपको सिखाना नहीं है। आज तक नहीं कहा नहीं, लेकिन हमने ऑब्वियसली वी आर अ कमर्शियल वेंचर। यहाँ के जो ऑफिस के रेंट हैं दैट इज अबव देन 2 मिलियन। तो मसला ये है कि हमने अपने पैसे तो कमाने हैं ना, तो उसके लिए हमारे पास राइट है, हम जो चीज मर्जी बनाए। जिस दिन आपको हमारी नीयतों में ये लगा कि हम ये आपको इसलिए नहीं सिखा रहे, हम उसको आपको उधर लेके जाना चाहते हैं, तो मैं मुझे आप कहिएगा डॉक्टर साहब आप गलत थे। ठीक है, उस टाइम तक हम लोग जितना आपको असिस्ट करते हैं इसी तरह करते रहेंगे। कल ब्रोकेज हाउस भी ओपन होगा, आई विल नॉट से कि आप मेरे ब्रोकेज हाउस में आएंगे मैं फिर रिप्लाई करूंगा, वरना मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। तो इसलिए सुकून से रहें। हम आपने 5 पूरे लाइफ की मेंबरशिप ली है, आपने हम पे ट्रस्ट किया, वी रियली अप्रिशिएट दिस थिंग। मैं बड़ा एहसानमंद हूं आप लोगों का कि यार कौन पूरी जिंदगी के लिए मेंबरशिप लेता है। आज दो हमने सिर्फ टेस्ट किया था कि इतना कोई हम पे ट्रस्ट करता है। आज 100 से प्लस मेंबरशिप्स वो थी, लेकिन
आप लोग नई वेबसाइट पे आना चाहते हैं तो ना आए यार, आप उधर रहें, हम कभी भी नहीं आपको निकालेंगे। ठीक है, आप वेबसाइट पे आना चाहते हैं, आप वेबसाइट पे उसको कन्वर्ट करा लें, हम नहीं चाहते आपके एक्स्ट्रा पैसे लगे। ठीक है, तो ये सारी है। और जिस दिन ब्रोकेज है उसकी इनॉग्रेशन की डेट है भाई, ये मुझे भी पता लग जाए, एससीसीपी के चेयरमैन ही नहीं आ रहे। कल तो कामरान खान को भी हमने कहा था इस पे प्रोग्राम करें, उसने कल किया है, फिर एससीसीपी का चेयरमैन आए, लोग बैठे हुए हैं। तो अब बुरा ना मनाइएगा मेरी बातों का सर, आप लोग मेरे भाई हैं, आप लोगों से मैं बड़ा सीखता हूँ, आप लोगों की वजह से मेरा 2025 बड़ा अच्छा गुजरा है। ठीक है, और इंशाल्लाह 2026 में हम लोग इकट्ठे मिल के प्रॉफिट कमाएंगे। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें और दुआओं में याद रखें। अब मैं चला जाऊं अगर आपकी इजाजत हो सर। दोपहर जी भाई सर। इजाजत है? जी सर, थैंक यू सो मच। चलो और सारे मुस्कुरा तो दे जरा, अभी भी आप लोगों थोड़ी ने देर, बैठना है। नहीं थोड़ी देर के बाद मुझे मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, सेशन लाइव का वो कर दें अपलोड, तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा। ये क्लाउड पे सेव होती है, 2 घंटे लगते हैं जूम के। हाँ जूम यार, इसका भी अब सब्र कर ले, ऐसे जैसे हमारा ये सरफराज मलिक सब चाइनीज में भेजी जा रहे हैं, इसको जरा चेक करके बताना गालियां ही ना दे रहे हो। कभी सारे डिस्कॉर्ड को गंदी गालियां मिल रही है और हम सारे खुश हैं। ये जिशान भाई ने भी चाइनीज में, अब इन्होंने चाइनीज शुरू कर लिया भाई, इसको जरा गूगल करके देखना। सर ये डिस्कॉर्ड ओके के जी। अंदर भी, ये डिस्कॉर्ड के अंदर भी चाइनीज में बात करते हैं तो इनको रिप्लाई चाइनीज में मिलता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ख्याल थैंक यू सो रखिएगा। मच। और डिस्काउंट 15 जनवरी तक है, और वाईसीआईटी में जिसने आना है आज, वो कितना कहना नहीं मिल रही जगह, मार्केट जा जाते कर ही ले। अल्लाह हाफिज। जिनको जिनको कूपन नहीं मिले वो मुझे व्हाट्सएप करें, मैं उनको कूपन डिस्काउंट दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। और थैंक यू। टीसीएस वाला भी यार शुगल खत्म कर दो। थैंक यू जी, थैंक यू इमरान भाई। ओके, अल्लाह हाफिज।